ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की इस कथा के तीसरे सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जैसे कि पिछले सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार प्रचेतस ने घोर तपस्या की, नारद जी का फिर आखिरी में संग प्राप्त किया और उसके बाद आराम से मुक्त हुए। और उसी संवाद में शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार प्रचेतस जो हैं अब आप अपना राजपाट छोड़ चुके थे। और फिर अगला स्कंद शुरू होता है, पंचम स्कंद। इस स्कंद में परीक्षित महाराज एक प्रश्न करते हैं, क्योंकि उत्तानपाद जी के वंशावली का वर्णन हो चुका था। अब उन्होंने प्रियव्रत महाराज के बारे में पूछा। जैसे कि हम लोगों ने पिछली कथा में सुना था कि ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु और सतरूपा प्रकट हुए थे और उनके 5 संतानें हुई पहले, जिसमें उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 लड़के थे और 3 लड़कियां, देवहूति, आकुति और प्रसूति। उनके भी जीवन का कुछ वंशावली हमने चर्चा की थी। उसके बाद मैत्रेय मुनि और विदुर जी के संवाद में कई प्रश्न पूछे गए। ये वही प्रश्न थे जो परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछे थे और उन्हीं से संबंधित प्रश्न किए गए थे शौनक आदि ऋषि के द्वारा सूत गोस्वामी से। तो जब प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे थे तो कोट किए जा रहे थे कि इससे पहले ये संवाद कहाँ हुआ था। इसी तरह जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए तो शुकदेव गोस्वामी जी ने मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद को कोट किया और बताया कि इस तरह के प्रश्न पहले किए गए थे। मैं आपको उसमें से उसका रेफरेंस देता हूँ। तो इस प्रकार आगे वर्णन चलता है। तो परीक्षित महाराज फिर से प्रश्न करते हैं कि प्रियव्रत महाराज के बारे में बताइए, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने सुना था कि अब उत्तानपाद जी की वंशावली समाप्त हुई। तो अब प्रियव्रत जी ने क्या किया, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने सुना था कि वो एक महान भगवान के भक्त थे जो कि नारद जी के संरक्षण में रह के भक्ति कर रहे थे, लेकिन अचानक गृहस्थ जीवन में चले गए और राजपाट संभालने लगे, संसार का सुख भोगने लगे। जैसे ही ये सुना परीक्षित महाराज ने तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भला कोई ऐसा व्यक्ति जो नारद जी जैसे सत्यनिष्ठ भक्त के संरक्षण में रहकर भक्ति कर रहा हो, उनका शिष्य हो और नारद जी जैसे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उनका प्रीचिंग, उनका संग प्राप्त करके भी कोई भला भगवत मार्ग से च्युत होकर गृहस्थ जीवन में जा सकता है। तो ऐसी क्यूरियोसिटी उन्होंने जो है जागृत की और पूछा शुकदेव गोस्वामी महाराज से। तो शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न को काफ़ी अप्रिशिएट किया और कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जो व्यक्ति भक्ति के इतने अच्छे स्तर पर हो, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो, भक्ति की साधना का सारे अंगों का पालन कर रहा हो, जीवन श्रवण कीर्तन इत्यादि में लगा दिया हो और साक्षात नारद जी का शिष्य हो, भला ऐसा व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जाने के लिए क्यों आतुर होगा। जैसे कि आगे के श्लोकों में पता चलेगा, जैसे प्रहलाद महाराज भी थे, उन्होंने भी अपने पिता को कहा था कि गृह अंधकूपम वनोगता, व्यक्ति को समय पर वन की तरफ निकल जाना चाहिए गृहस्थी का त्याग करके, क्योंकि गृहस्थी एक ऐसा अंधा कुआं है जिसके अंदर व्यक्ति जब गिरता है तो उसका बेस ही नहीं दिखाई देता, जाता जाता है नीचे नीचे जाता रहता है।
तो उसी प्रकार जब परीक्षित महाराज ने सुना कि वो गृहस्थ जीवन में गए इतनी अच्छी अवस्था में होने के बाद, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उनके प्रश्नों को अप्रिशिएट किया और फिर बताया इतिहास प्रियव्रत महाराज का कि ये स्वयंभू मनु के ही पुत्र थे। उत्तानपाद की तो वंशावली हमने चर्चा कर ली, लेकिन अब क्या हुआ, अब कोई राजा नहीं था और संसार में राजा चाहिए। ब्रह्मा जी चाहते थे कि संसार में सदैव एक योग्य राजा रहना चाहिए। ब्रह्मा जी को पहला संदेश मिला था इस संसार में जनसंख्या बढ़ाएं, क्योंकि भगवान ने सृष्टि कर दी है ब्रह्मा जी के द्वारा और अब इस सृष्टि को भरना है जीवों से। ब्रह्मा जी के पहले पुत्रों ने तो मना कर दिया था, 4 कुमारों ने। शिव जी ने तो सांप और बिच्छू निकालना शुरू कर दिए थे। लेकिन जब स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र इत्यादि प्रकट किए, मरीचि, कश्यप इत्यादि अपने शरीर से, तो उन्होंने कुछ जनसंख्या बढ़ाई। लेकिन इस बीच जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा आए, तो इनसे जो सृष्टि हुई, अब उसके वंशावली का चर्चा हो रही थी। तो ब्रह्मा जी का सबसे पहला कार्य था सृष्टि को भरना है। तो जब सृष्टि को भरना की बात हुई, तो यहाँ पर प्रियव्रत जी का वृत्तांत आता है कि उन्होंने आखिर क्यों गृहस्थी में जाने की वो करी। तो बताते ब्रह्मा जी स्वयं आए, जहाँ पर नारद जी उपस्थित थे, वे राजा प्रियव्रत भी थे और उनकी भक्ति को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन कहा कि इस समय ज़रूरत है कि एक योग्य राजा होना चाहिए और तुमसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं। हम चाहते हैं कि तुम विवाह कीजिए और आगे संतान बढ़ाइए, इस समाज को बढ़ाइए। लेकिन प्रियव्रत जी जानते थे कि अगर वो गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो फंस जाएंगे, फिर भगवत भजन नहीं हो पाएगा और अगर भगवत भजन नहीं हुआ तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गृहस्थी में जाने के बाद तो फिर भगवान याद नहीं रहते, फिर तो पत्नी, बच्चे, पति और सारी देनदारियाँ, लेनदारियाँ, इन्हीं सब चीज़ों में जीवन व्यतीत हो जाता है। व्यक्ति भोगों में लग जाता है, बच्चों की किलकारियों में लग जाता है, धन उपार्जन में लग जाता है और अपने लिए तो समय ही नहीं बचता। तो बड़े ही जो हैं महसूस करने लगे दिक्कत प्रियव्रत जी। हमें याद होगा जब सुखदेव गोस्वामी जी भी माता के गर्भ में था, तो वो भी बाहर नहीं आना चाह रहे थे कि भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। वो तो गर्भ से ही बाहर नहीं आना चाह रहे थे, इसलिए 13 वर्षों तक माता के गर्भ में ही रुके और भगवान ने जब एश्योरेंस दिया कि तुम्हें मेरी माया नहीं पकड़ेगी, तब जाके उन्होंने बाहर आना स्वीकार किया। इधर भी प्रियव्रत जी जाना नहीं चाहते थे, नारद जी के स्ट्रॉन्ग डिवोटी थे, लेकिन उसके बावजूद उनको गृहस्थी में जाना पड़ा ब्रह्मा जी के एश्योरेंस के बाद कि आप जो हैं अच्छा ढंग से राज्य कीजिए, भोग कीजिए और संतान इत्यादि बढ़ाइए और निश्चित रूप से तुम भी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करोगे अगर मेरी आज्ञा का पालन करोगे। यही चीज़ ब्रह्मा जी ने की जब उत्पत्ति हुई थी तो उनको भी दिक्कत आई थी संसार की सृष्टि इत्यादि करने में। वो भी चाहते थे मैं भजन करूं, लेकिन भगवान ने उनको कहा था ये पूछने पर कि मैं अगर इस संसार के कार्यों में लग जाऊंगा तो भला आपका स्मरण कब करूंगा। तो भगवान ने कहा था अगर तुम मेरी आज्ञा का अक्षरश पालन करोगे तो मेरे द्वारा दी गई आज्ञाओं का पालन करते हुए हो सकता है कि तुम मुझे ऊपर से अपरेंट वे में देखने में भूल जाओ, लेकिन निश्चित रूप से जीवन के अंत में मैं तुम्हें स्मरण कराऊंगा और तुम मेरे और अपने संबंध को जान जाओगे और निश्चित रूप से मेरे धाम को आओगे। तो सिंसियर सोल्स जो होती हैं वो वास्तव में चाहती हैं वो जल्द से जल्द भगवान की चरण कमलों में स्थान प्राप्त करें, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। जैसे हमने बताया था कि 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं और इन योनि में केवल मनुष्य योनि में ही भगवत भक्ति की जा सकती है और भगवान को प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए जिन लोगों के पास अधिक बुद्धि है वो इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं भगवान की भक्ति करने में। तो राजा प्रियव्रत भी जो हैं इस प्रकार चाह रहे थे कि मैं भगवत भक्ति करता रहूं, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया गृहस्थ जीवन और उसके बाद अपना जीवन आगे बढ़ाया। इसलिए हम लोग देखते हैं आजकल के समाज में बचपन से लोग एक ही इच्छा रखते हैं कि मेरा विवाह हो जाए, लड़की हो चाहे लड़का, और विवाह के लिए 20-25 साल तक सोचते रहते हैं। जैसे विवाह होता है आजकल के समाज में हम जाते हैं कितनी तेज़ी से डाइवोर्सेस हो रहे हैं। लोगों को विवाह करना तो याद है, इंद्र तृप्ति करना तो याद है, लेकिन इस जीवन को चलाना कैसे है और इस जीवन का गृहस्थ में जाकर का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार संसार से बाहर निकलना है, ये कोई शिक्षा नहीं दी जा रही, इसलिए समस्याएं हैं। तो इस प्रकार राजा प्रियव्रत ने क्या किया, अपने गृहस्थी में जाने के बाद एक पत्नी से तो 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें अग्निधर सबसे मुख्य थे, और दूसरी पत्नी से 3
पुत्र उत्पन्न किए जो आने वाले समय में मनु बने। तो 13 पुत्र उनके हुए। समाज का, राज्य का बहुत अच्छे ढंग से देखभाल कर रहे थे, अपनी पत्नियों को पूरा समय दे रहे थे, भोग भी इत्यादि भी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बार देखा कि सूर्य जब उगता है ना, तो सूर्य की रोशनी तो बिल्कुल ठीक पड़ती है, लेकिन सूर्य जब इस प्रकार रोशनी इस तरफ दे रहा होता है तो दूसरी तरफ अंधेरा हो जाता है। तो उनको लगा कि मैं अपने राज्य में क्या चाहूँगा, क्योंकि पूरे पृथ्वी के राजा थे, मैं चाहूँगा कि दोनों तरफ क्या रहे, सूर्य रहे। तो क्या हुआ, सूर्य का पीछा किया अपने घोड़ों पर, और जिस प्रकार पीछा कर रहे थे तो उनके घोड़ों के रथ के पहियों से पूरी पृथ्वी पर 7 समुद्र बन गए और 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए, जो उन्होंने अपने 7 पुत्रों को उसका राज्य दिया। और फिर भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं गृहस्थी के जीवन से बाहर निकलना चाहता हूँ। दोबारा से नारद जी की शिक्षाओं का स्मरण किया और फिर से उन्हीं भक्ति के सिद्धांतों का पालन शुरू किया और अपने को कोसने लगे, रिग्रेट करने लगे, पश्चाताप करने लगे कि मैं कहाँ, एक समय था जब मैं अच्छा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, भक्ति के सिद्धांतों का पालन कर रहा था, और उसके बावजूद मेरे को जो है बाद में गृहस्थ में जाना पड़ा। गृहस्थी में जाने के बाद इतने सारे कार्य करने पड़े, समाज से संबंधित मुझे जो है जनता को देखभाल करनी पड़ी, राज्य संभालना पड़ा, 7 आइसलैंड बना दिए, द्वीप तैयार कर दिए, अपने पुत्रों को दे दिया। अब मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं किस प्रकार भोगों में लगा रहा, भगवान को भूलकर, इस बात पर वो पश्चाताप कर रहे थे। कहीं ये कहते थे कि मैं किस प्रकार अपनी पत्नियों के हाथ में एक बांदर के हिसाब से कि जैसे खिलौना बना रहा, इंद्र तृप्ति में लगा रहा, राजपाट के चक्रों में लगा रहा। तो ये सब सोचने लगे और नारद जी की शिक्षाओं का स्मरण करने लगे। और इस प्रकार क्या हुआ, उन्होंने अपना पूरा अपना सारा का सारा भूमंडल का राजपाट अपने बच्चों को दिया, उसको त्याग किया, भगवान का स्मरण किया, और फिर इस प्रकार वो अपना त्याग करके निकल गए। अपने पुत्र अग्निधर को पूरा का पूरा राज्य दिए। अग्निधर भी जो थे, जो राजा बने, उसमें मुख्य थे। और अग्निधर के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने भी बहुत अच्छा राज्य किया। वो भी चाहते थे कि उनको भी संतान प्राप्त हो, और उसके लिए उन्होंने यज्ञ इत्यादि किया। तो बताया जाता है कि उनके साथ जो अग्निधर थे, उन्होंने भी जो हैं बहुत तपस्या करी, बहुत अनुष्ठान इत्यादि किए, और स्वयं ब्रह्मा जी ने उनकी धर्मपत्नी भेजी पूर्वचती, जो कि स्वर्ग से एक सुंदर अप्सरा थी। उनसे उनको 9 पुत्र प्राप्त हुए, उसमें मुख्य नाभि थे। और उन्होंने भी क्या किया, जो जम्बू द्वीप उनको प्राप्त था, अग्निधर को जो एरिया उनको प्राप्त था अपने 7 भाइयों में से, तो जम्बू द्वीप के 9 वर्ष थे, 9 भाग, तो 9 भागों को अपने 9 पुत्रों में दे दिया। उसके बाद उन्होंने और तपस्या की और चाहते थे कि उनको भगवान जैसा एक पुत्र मिले। तो ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श कर उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ तपस्या इत्यादि करी, और साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। ब्राह्मणों ने भगवान को स्तुति करी, गुणगान किया, और कहा कि राजा नाभि जो हैं वो चाहते हैं कि आपके जैसा एक पुत्र इनको प्राप्त हो। तो भगवान प्रकट होने के बाद कहते, ब्रह्मवादो नाम ऋषा, अर्थात ब्राह्मण लोगों, आप जो बात कह दें वो कभी गलत नहीं होती। भवती तुम तुमर्हति ममेव ही सुखम मुखम यद, अर्थात तुम मेरे मुख के ही तो समान हो। अगर तुम कुछ बोल दोगे तो मुझे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण मुझे ही रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे ही मुख हैं। तो इसलिए अगर तुमने कहा है कि इनको मेरे जैसा पुत्र चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आत्मतुल्यम, मेरे जैसा व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्वयं आना पड़ेगा नाभि के घर में। तो यस, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार भगवान स्वयं अवतरित होते हैं अपने भक्त नाभि के यहाँ पर, और ऋषभ देव के रूप में प्रकट होते हैं। ऋषभ देव जी के बारे में बताया जाता है कि वो भी बहुत महान राजा हुए, विवाह इत्यादि उन्होंने भी किया, और बड़े सुंदर ढंग से राजपाट किया, अपनी सारी जनता को बड़े सुंदर ढंग से भक्ति के सारे सिद्धांत बताए, भक्ति का खुद भी पालन किया, और उनकी जनता भी जो थी ना, वो भी भौतिक कर्मकांड इत्यादि की तरफ आकर्षित नहीं थी।
वो भी राजा की तरह हमेशा अनासक्त रहती थी सारी चीज़ों से, और उनके जीवन का लक्ष्य भी भक्ति ही था, सो दैट ताकि वो भगवत धाम वापस जा सके। ऐसा राजा यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्त प्रिय जैन तरह, अर्थात अगर श्रेष्ठ व्यक्ति समाज के जैसा कार्य करेंगे, प्रजा भी उसको फॉलो करती है। तो हम देखते हैं आजकल के राजा सारे पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, धन इकट्ठा करना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज बनाना चाहते हैं, इसलिए छोटे नेता हो चाहे जनता हो, वो भी राजाओं को देखकर, उन्हीं लीडर्स को देखकर वही सब इकट्ठा करना चाहती है, वही सब लेना चाहती है। तो हम देखते हैं कि पहले के राजा लोग कितने जो हैं सुंदर ढंग से भक्ति करते थे, वैरागी थे, तपस्या करते थे, और पुत्रों की संतान की उत्पत्ति के लिए भी तपस्या यज्ञ इत्यादि करते थे। लेकिन आजकल संतान उत्पन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं, कोई तपस्या नहीं। पहले तपस्या कर कर भगवान से प्रार्थना की जाती थी कि आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो, या आप ही पुत्र के रूप में प्राप्त हों। लेकिन अब आज की क्या तपस्या रह गई है? काम धंधे में लगा हुआ व्यक्ति, ना समय है ना कुछ है, 30-30, 35-35, 40-40 साल तक विवाह नहीं कर पाते, और उसके बाद संतान जो होती है, तपस्या क्या है इनकी? ऑफिस जाना 2 घंटे, ऑफिस से वापस आना 2 घंटे, 4 से 5 घंटे सोना, फिर ऑफिस भागना, खूब मेहनत करना, और बाकी समय को इंद्र तृप्ति में लगाना, एंटरटेनमेंट में लगाना। और ऐसी मानसिकता के साथ इतनी तपस्या करने के बाद गर्भधारण, अर्थात गर्भ में बीज को छोड़ना। तो जो ऐसी मानसिकता के साथ पूरी सेंस एंजॉयमेंट मानसिकता, इंद्र तृप्ति की इंजॉयटा, काम का प्रेशर, तो जो संतान भी बाहर आती है ना, तो वो भी इन्हीं सब संस्कारों के द्वारा पैदा होकर जब बाहर आती है, तो उससे हम ज़्यादा आशा नहीं कर सकते। इसलिए हम देखते हैं समाज के लोग आज जिस भी संख्या में आ रहे हैं, उनके अंदर सद्गुण नहीं पाए जाते, भक्ति भाव नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा टाइम रहा ही नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि माताएं जो हैं वो 6 महीने 7 महीने तक ऑफिस में काम कर सकती हैं। तो माता बच्चे को गर्भ में लिए तपस्या कर रही है, रोज़ 2 घंटे जाना वापस आना, और ऑफिस में काम कर रही है। तो ऐसी मानसिकता जहाँ ऑफिस का कलह कलेश, सेंस एंजॉयमेंट, गाने बज रहे हैं, बच्चा सुबह शाम यही सुन रहा है। तो ऐसी संतान जब बाहर आती है, तो फिर वो जीवन भर इंद्र तृप्ति, एंटरटेनमेंट, ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहती है, इन्हीं सबको कार्यों को करने के लिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जितने भी राजा हुए, ब्राह्मणों के निर्देशन के अनुसार, उनके संरक्षण में रहकर, उनसे ज्ञान प्राप्त कर कर संतान उत्पत्ति के लिए भी यज्ञ इत्यादि करते थे, और तब उनको एक अच्छी संतान प्राप्त होती थी। या फिर ऐसी इच्छा करते थे कि साक्षात भगवान हमारे घर में आए। लेकिन भगवान प्रकट भी होते तो कहते थे कि मेरे से अच्छा या मेरे समान तो कोई हो ही नहीं सकता, तो मुझे स्वयं आना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान स्वयं आ जाते थे। तो ऋषभ देव जी के बारे में क्या, वैसे तपस्वी ज़्यादा थे, इतने क्या कहते हैं, बढ़िया भक्ति करने वाले थे कि पूरे समाज को, पूरे राज्य को उन्होंने भक्त बना दिया। और उन्होंने भी 100 संतानें उत्पन्न की। उनके 100 संतानों में सबसे पहले उनकी एक संतान थी जिसका नाम था भरत। इसके अलावा 9 संतानें उनकी जो थी वो ब्रह्मचारी बन गई। उसके बाद जो 9 संतानें थी उनकी, वो महाभागवत बन गए। उसके बाद जो 81 और संतानें थी वो राजपाट के काम में लग गए, संसार के आगे तपस्या में चले गए। तो सारे के सारे लोग जो हैं 100 के 100 संतानें ऋषभ देव जी की ऐसी इस तरह की मानसिकता की थी। और ऋषभ देव जी स्वयं क्योंकि भगवान थे, उनके अंश थे, तो इसलिए उनकी तो ख्याति हर जगह फैल गई, उनके गुण हर जगह फैल गए। ख्याति कहते हैं उनके तो मल और मूत्र से भी, क्योंकि वो एक तपस्वी का, साधक का जीवन व्यतीत कर रहे थे आखिरी में, क्योंकि अपने पुत्रों को सारा राजपाट दिया, विशेषकर भरत को पूरे संसार का राजा बना दिया। और यही भरत थे जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो इस प्रकार उन्होंने अपने सारे पुत्रों को बुलाया, ऋषभ देव जी ने, क्योंकि उनको भी था कि मैं कब इस संसार का त्याग करूं, मैं कब अपनी घर गृहस्थी और बच्चों को सब कुछ सौंप कर बाहर निकलूं। तो उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी, नायम देहो देह भाजम निर्कलोके कष्टान कामान हृते विड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध स्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। उन्होंने कहा, मेरे पुत्रों, मैं जो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हम लोगों को ये मनुष्य देह प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है,
इस देह को प्राप्त होने के बाद हम लोगों को वो कार्य नहीं करने जो विड भुजामिये अर्थात जो कुत्ते गधे करते हैं, जानवरों के जीवन में आसानी से उपलब्ध है। क्या? कष्टान कामान, उसमें भी कष्ट हैं और काम इच्छाएं पूरी की जाती हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन सारे जानवर करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति में नहीं लगना, तो फिर क्या करना है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, अर्थात ये मनुष्य देह मिला है तप करने के लिए, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए, शुद्ध करने के लिए अपने जीवन को, ताकि उस शुद्ध जीवन से हम ब्रह्म सौख्यम अनंतम, आप ब्रह्म सुख का प्राप्त कर सके, आनंद की अनुभूति कर सके, भगवान की भक्ति में लगकर उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सके। यह है मनुष्य जीवन का लक्ष्य, ना कि पशुओं की भांति केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे। इसलिए उन्होंने कहा ये सब नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, और अन्य बड़ी सारी शिक्षाएं दी। उन शिक्षाओं के बाद उन्होंने कहा महत सेवा द्वार माहो विमुक्ति, मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं अगर कोई महत सेवा, संतों की सेवा में लग जाते हैं और ऐसी जगहों से अपनी आसक्तियां या विरक्ति ले लेते हैं जो भगवान की भक्ति से के साथ जिनका कोई लेना देना नहीं, अर्थात असत संग त्याग अहि वैष्णवाचार। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए वो असत संग, ऐसी संगति का तुरंत त्याग करे जो ठीक नहीं है, जो कृष्ण को भुलाती है। इसलिए उन्होंने कहा महत सेवा, संतों की सेवा करे, द्वार महत सेवा द्वार हम अहुर विमुक्त है, मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे अगर भक्तों का संग प्राप्त करना शुरू कर देंगे हम। तो इस प्रकार उन्होंने बताई। शीला प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में एक बड़ा सुंदर इसी शिक्षाओं से देते थे और वो इस श्लोक को बार बार रिपीट करते थे, नूनम प्रमत्त कुरुते विक्रमा, कि किस प्रकार लोग कुरुते विक्रमा कर रहे हैं। क्या? विक्रमा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, अकर्म, विकर्म और सकर्म। तो विकर्म का मतलब शास्त्रों के विपरीत कर्म किए जाते हैं। तो कहते हैं आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं और शास्त्रों के विपरीत काम कर रहे हैं। ना साधु मन्येत आत्मनोयम, तो वो ना साधु का संग कर रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में कलेश ही कलेश मचे हुए। तो इस प्रकार की शिक्षा दी उन्होंने कि व्यक्ति को इस प्रकार के भौतिकतावादी काम, इंद्र तृप्ति जैसे कार्यों में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को अधोगति की तरफ लेके जाएगा। इस तरह की शिक्षाएं दी राजा ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को, और उसमें से जो राजा भरत थे, फिर उनके जीवन का चरित्र आगे शुकदेव गोस्वामी बताना शुरू करते हैं। क्योंकि इससे पहले जो संवाद चल रहे थे उसमें अब मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके थे। तो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं बार बार। तो फिर जो राजा ऋषभदेव थे उन्होंने तो पूरा वैराग्य ले लिया, अपनी संतान इत्यादि को सब कुछ सौंप दिया, घर परिवार पवित्र सबसे निकल गए। शरीर को उन्होंने बस ऐसे ही रखा जैसे कि नग्न अवस्था में चल रहे हैं। जहाँ पर लेटे हैं वहीं पर कई बार मल त्याग देते थे। मल त्यागते थे, हमारे मल से तो दुर्गंध आती है, लोग 90 मील दूर चले जाते होंगे, लेकिन ऋषभदेव जी के मल से भी साक्षात भगवान हैं, इतनी सुगंध होती थी कि 80-90 मील तक उसकी सुगंध जाती थी। कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता इस चीज कि साक्षात भगवान है। और उसी में ही लेटे रहते थे, भगवान के नाम जप में लगे रहते थे, स्मरण करते रहते थे। सब कुछ त्यागा और अंत में भगवान के धाम वापस, क्योंकि स्वयं भगवान है, अपने धाम वापस चले गए। इसे शिक्षा दी समाज को। भागवतम में अभी तक हमने जितनी कथाएं की हैं पिछले 2 दिन 2.5 दिन में, तो हम देखते हैं जितने भी राजा थे वो सब यही करते थे, राजपाट चलाते थे, संतान की उत्पत्ति करते थे, उसके बड़े होने पर संतान को सब कुछ देते थे, पत्नी इत्यादि घर परिवार सब का त्याग कर जंगलों में निकल जाते थे अपनी मुक्ति के लिए। ऋषभदेव जी ने यही किया। हम देखते हैं हमारे आचार्य, हमारे ये जो जितने प्रसंगों की हम चर्चा कर रहे हैं, सबका जीवन ऐसा था। और इस प्रकार फिर जड़ भरत महाराज की कथा शुरू होती है कि किस प्रकार जड़ भरत महाराज जो हैं उन्होंने भी पूरा का पूरा जीवन अपना बड़े सुंदर ढंग से राज्य को चलाने में लगाया, और राज्य को चलाया बड़े सुंदर ढंग से, विवाह इत्यादि किया, और उन्होंने बहुत से सेक्रीफाइसेस अर्थात तपस्या, त्याग और जो है यज्ञ इत्यादि किए, और एक समय पे तो खुद भी रिटायर हो गए। लेकिन अपने पूरे घर बार इत्यादि को त्याग कर कर अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी घर संपत्ति, अपना राजपाट, अपनी जनता, लोग कुछ समय के बाद कार्य करते करते क्या हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं इन चीज़ों से। ऐसी आसक्ति हमारे जीवन में बहुत देखने को मिलती है।
हमारे पास थोड़ी सी भी चीज़ हो उस पर हम इतना अधिकार समझते हैं, वो किसी को देना नहीं चाहते, वो छोटी सी चीज़ को हम छीनने नहीं देना चाहते, किसी को उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और इस वजह से हम लोग दुखी, परेशान और हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। लेकिन जिन राजाओं की बात हम कर रहे हैं, आप देखेंगे ये तुरंत पूरे के पूरे राजपाट को समाप्त करने को तैयार है। आजकल की पॉलिटिक्स में तो रोज़ पार्टियां बदल लेते हैं, अपनी नई पार्टी खड़ी कर देते हैं। जहाँ पर भी काम बनता हो बस बनना चाहिए, कितना भी पैसा देना चाहो, किसी के आदमी तोड़ लो या किसी को अपनी तरफ मिला लो या खुद किसी के हो जाओ, जिनको आज गालियाँ देते हैं कल उन्हीं के मित्र बन जाओ। क्या है ये पॉलिटिक्स? एक कुर्सी का मामला है बस। उस कुर्सी के लिए लोग सुबह दोपहर रात लड़ते रहते हैं, घर परिवार में झगड़े होते रहते हैं कि बस वो किसी तरह कुर्सी आ जाए, और कुर्सी मिल जाए उसको बरकरार रखना, लोगों को मरवा देना, लोगों को उठवा लेना, सारे गलत काम करने, और उसको बनाए रखने लिए क्या क्या नहीं करते लोग। मुंह में दांत नहीं रहते, पेट में आंत नहीं रहती, उसके बावजूद भी लोग कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ के राजा, ये वही भारतवर्ष है, वही भारतवर्ष है जिसके राजाओं की हम बात कर रहे हैं, और यही भारतवर्ष है जिसके राजाओं की पहले हमने बात करी। सब लोग त्याग चाहते थे, सब लोग वैराग्य से भरे हुए थे, अनासक्त रह के राज का पालन करते थे, ब्राह्मणों के संरक्षण में रहकर समाज के सारे वर्गों का ठीक से पालन करते थे, और एक समय के बाद तुरंत इसका त्याग करके चले जाते थे। मान लो जैसे हम कभी मल का त्याग करते हैं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, ऐसे सारे राजपाट त्याग करते थे। बस कुछ ही समय बीता है, 5000 साल पहले युधिष्ठिर महाराज ने भी तो यही किया। जैसे ही पता चला कृष्ण अपने भाइयों के, कृष्ण जो हैं अपने धाम वापस चले गए, तो अपने भाइयों को साथ वो निकल गए, सारा राजपाट छोड़कर परीक्षित महाराज को देखा। ये भी 5000 साल पहले के। आज हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति घर से निकलना नहीं चाहता। तो बहुत बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। वही भारतवर्ष है, वही के लोग हम हैं। तो हमें बहुत सीख लेनी चाहिए इन कथाओं से। तो राजा जड़ भरत, जो राजा भरत थे, उन्होंने क्या करा, इन्हीं को राजा जड़ भरत के नाम से भी जाना जाता है। अपना पूरा परिवार, पत्नी, सबका त्याग कर दिया, और इन्होंने भी क्या किया, अपने संतानों को सारी की सारी, जो उनकी भी संतान थी, उनको सारा का सारा राजपाट दे दिया, और खुद चले गए जंगल में भगवान का ध्यान करने के लिए। तो इस कथा में हमें आगे पता चलता है कि राजा भरत ने भी जो है बहुत तपस्या करी, जंगल में रहते थे, सुबह शाम साधना का पालन करते थे, ध्यान करते थे, सुबह उठकर संध्या करते थे, निवृत्त होते अपने कामों से, फिर नदी में स्नान करते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, जब वो भजन करने से पहले, ध्यान लगाने से पहले नदी में स्नान कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी जल में पानी पी रही है। उसी समय वहां पर शेर पहुंच जाता है, बाघ, जो जंगल का राजा है, जो से गुर्राता है हिरनी को देखकर। हिरनी अपनी प्राणों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, जो गर्भ में था, छलांग लगाती है। इस बीच क्या होता है, हिरनी तो गिर जाती है वहां, और हिरनी का प्राण निकल जाते हैं, लेकिन उसका जो गर्भ है वो गर्भपात हो जाता है, अर्थात उसका बच्चा जो है वो पानी में निकल जाता है, और पानी में निकल कर तैरता हुआ, वो डूबता हुआ निकल रहा होता है कि इतने में जड़ भरत जो हैं वहाँ पर स्नान कर रहे थे, तभी उनकी नज़र पड़ती है कि हिरनी तो मर गई, लेकिन उसका बच्चा जो है पानी में डूबता हुआ मर रहा है। भक्तों के हृदय में करुणा बहुत होती है, दया। वो दूसरे को दुख में देखकर शांत नहीं बैठते, उसको भी चाहते वो सुख में आ जाए, चाहे वो किसी भी तरह का जीव हो। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि हिरन का छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा, जीवन और मरण के चक्कर में है, आखिरी समय है उसका, उसको तुरंत उठा लेते हैं, बचा लेते हैं, अपने साथ लेकर अपनी कुटिया में ले आते हैं, और उसके साथ वार्तालाप करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, चिंता करते हैं कि इसकी माँ तो चली गई, इसका खाल इतनी कोमल है, कोई भी पक्षी, कोई भी खतरनाक पशु आके इसको कभी भी मार देगा, तो मुझे चाहिए कि इसको मैं अपने पास रखूं कुछ दिन के लिए, जब तक बड़ा ना हो जाए। तो अब जो है, जब वो ध्यान पर बैठते थे, वो बच्चा उनकी गोदी में आके बैठ जाता था, हिरन का बच्चा, कभी उनके पीछे चला जाता था, तो ध्यान से हटकर वो देखते थे पीछे चला गया, फिर देखते थे, अरे अब कहाँ गया, अरे हिरन इधर आओ, अरे बच्चे इधर आओ, तुम तो मेरे अपने हो। धीरे धीरे राजा भरत की आसक्ति उस हिरन के बच्चे से ज़्यादा हो गई।
अब वो अपनी साधना भक्ति भूल गए, अब वो अपना रोज का नियत कर्म भूल गए और सुबह से लेकर शाम तक उस हिरन के साथ खेलने लगे, उसके आगे पीछे दौड़ने लगे। जब जब वो उनकी आंखों से दूर होता था, उनका ध्यान टूट जाता था कि कहीं उस बच्चे को कोई खा न ले, कोई भेड़िया ना खा ले, कोई सियार ना खा ले, कोई कुत्ता ना खा ले, कोई शेर बाघ आके उसकी कोमल स्किन को ना खा ले, तो तुरंत बुलाता था, वो भी भागता हुआ उनकी गोदी में आके बैठ जाता था। तो प्रेम हो गया। ये वही भरत महाराज हैं जो अभी राजपाट त्यागा है, अपने बच्चों को सब कुछ दिया है, अपनी पत्नी बच्चे राजपाट सबका त्याग कर कर जंगल में आए थे भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक हिरन से आसक्ति हो गई और इतनी आसक्ति गूढ़ हो गई कि धीरे 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 समय बीतता गया, हिरन से आसक्ति ज़्यादा बढ़ गई और एक दिन जब उनका अंतिम समय आया जड़ भरत महाराज का, तो अब अंत समय में वो भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे। जैसे कि भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि शरीर का त्याग करते समय कोई अगर मेरा स्मरण करता है तो मेरे स्वभाव को, मेरे धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए सारे लोग जंगलों में जाते थे ताकि घर परिवार इत्यादि ना हो, सबको छोड़ कर आते थे ताकि वो आसक्ति ना हो, और जंगल में बैठकर आराम से ध्यान लगाते हुए हम लोग शरीर का त्याग करें। लेकिन भरत महाराज के साथ क्या हुआ, जंगल में आकर सबसे तो अनासक्त हो गए थे, लेकिन एक हिरन से आसक्त हो गए, शरीर त्यागा, अंतिम समय में थे, करहा रहे थे, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं हो रहा था, हिरन का स्मरण हो रहा था। कहाँ गया होगा, रोज तो दिखाई देता था, कहीं कोई शेर ना उसको खा जाए, हाय मेरा हिरन, बचपन से पाला है बेचारा, ऐसे ऐसे भाव उठ रहे थे। यही समय था जब उनके शरीर से प्राण निकलने थे। हिरन का स्मरण करते हुए जब भरत महाराज ने प्राण त्यागे तो शरीर उनका तो वहीं रहा, आत्मा उनके सूक्ष्म शरीर को लेकर, मन बुद्धि और अहंकार के शरीर को लेकर, जिसमें सारे विचार एक्सपीरियंस कर्मास थे, उसको लेकर कर्मणा देव नेत्रेणा, हायर अथॉरिटीज भगवान के संरक्षण में आत्माओं को किसी माता के गर्भ में प्रविष्ट, अर्थात स्त्रियां उदरम प्रविष्ट, स्त्री के उदर में पेट प्रविष्ट कराया जाता है। अब कौन सी स्त्री होगी, स्त्री मतलब मादा, फीमेल फॉर्म, बट फीमेल फॉर्म 84 लाख में हर जगह है। वृक्ष भी होते हैं, पशु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, लेकिन क्योंकि भरत महाराज की आसक्ति पूरी तरह से हिरन में थी तो उनको हिरन के शरीर में जाना पड़ गया। एक हिरनी के गर्भ में आए और वहां से बाहर आए, लेकिन अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी उनको कि मैं महाराज था, जंगल में था, भजन करता था, हिरन से आसक्त हो गया। अरे रे रे, हिरन से आसक्त होने के कारण मुझे हर हिरन का शरीर मिल गया। अब अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, स्मृति सारी बनी हुई है। माता का त्याग कर दिया हिरनी का, निकल गए ऋषि मुनियों की कुटिया की तरफ, वहीं बैठने लगे, वहीं कथा सुनने लगे। उन्हें पता था कि कथा से काम होगा, हिरन बन के उनके आंगन में रहने लगे। वो हिरन भी बड़ा हुआ और एक दिन उस हिरन ने भगवान की स्मृति कर कर शरीर त्यागा। उनको शिकवा था कि मैं पूरी भक्ति नहीं कर पाया, लेकिन अगर अब चांस मिल गया तो मैं भक्ति करूंगा। भगवान ने कृपा दिखाई। यही हिरन, यही भरत महाराज अब एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। उसकी ब्राह्मण की पत्नी जो थी उसको जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तो जो लड़का था ब्राह्मण का, ये जड़ भरत महाराज जी थे, भरत महाराज जी थे जो हिरन के शरीर से आए। तो धीरे धीरे बड़े होने लगे। वो ब्राह्मण चाहता था कि मेरा बेटा जो है प्रकांड पंडित बने, लेकिन ये क्या, इसका तो बिल्कुल भी रुचि नहीं, बोलता ज़्यादा नहीं है, अपने मन में कुछ भी आ रहा वो करता है। इसको चाहिए कि बेटा पहले शौच के लिए जाओ, उसके बाद हाथ को धो। ब्राह्मण का पुत्र है, मालूम होना चाहिए क्या करना क्या नहीं करना। भरत उल्टा कर देते थे, ये पहले हाथ धोते थे, उसके बाद शौच जाते थे। घर में लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया इसको, भैया ये किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। बोलते किसी से कुछ नहीं थे, हमेशा स्मृति बनी हुई थी कि मैं भगवान का भक्त था, गलती कर दी, आसक्ति में फंस गया, अब नहीं करूँगा कुछ गलती। इस परिवार में भी लोग मेरे पीछे पड़े हुए, बोलूँगा नहीं, बुद्धू बना रहूँगा, लेकिन हृदय में हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे। समय बीतता गया, ब्राह्मण के और बेटों ने उसका इस्तेमाल कुछ और उसमें करना शुरू कर दिया।
खेतों में खड़ा करना शुरू, जो घास फूस मिलती थी, जो भी खिलाते थे वो खा लेता था। नमक कम है, चावल क्यों नहीं दे रहे, दाल और डालो, कुछ नहीं बोलता था, जो मिल गया खा लिया। हृदय में भगवान का स्मरण करते रहते थे। एक बार तो क्या हुआ, यही जड़ भरत महाराज अपने खेतों में थे, तभी वहां से कुछ डाकू लोग जा रहे थे जो काली के बहुत बड़े पूजक थे। जड़ भरत को हट्टा कट्टा देख उसको पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो बलि थी वो गायब हो गई थी। तो जड़ भरत को लेकर चले गए और जैसे काली के विग्रहों के आगे रखकर जड़ भरत की गर्दन काटने लगे परसे से, काली को खुश करने के लिए। तो तुरंत वही काली माँ अपने विग्रहों से को फोड़कर तोड़कर स्वयं साक्षात बाहर निकल आई। लंबी काली जीभ बाहर, आंखें लाल और हाथ में जो हैं मुंडों की माला। जो डाकू लोग जिस परसे से काटने वाले थे गर्दन जड़ भरत की, उसी परसे को उठाया और अपने ही भक्तों की गर्दन काटना शुरू कर दी। जितने भी थे, काली की और सखियां भी आ गई, अनुचरियां आ गई, उन्होंने भी उठा उठा के गर्दनें काटने शुरू कर दी। और सब लोग उसके साथ फुटबॉल खेलने लगे, इतने क्रोध में थी। क्यों क्रोध आया काली को? क्योंकि काली ने देखा कि ये मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश्वर कृष्ण, जिनकी वजह से हम लोग इस संसार को मेंटेन कर रहे हैं, उनके भक्त के ऊपर प्रहार कर, उसको पकड़ लाया ये। तो अपने ही भक्तों की गर्दनें काट दी एक भक्त की रक्षा के लिए। यहां पर बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है कि भगवान के भक्त सदैव प्रोटेक्टेड हैं, उनकी हमेशा सुरक्षा होती है। इसलिए वो जब अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भुक्तानाम योगक्षेम व्याहमे हूँ, कि मेरे जो भक्त हैं वो अनन्यचित होकर मेरी भक्ति करते हैं, इसलिए जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उनको देता हूँ। तो भगवान की रक्षा करते हैं क्योंकि भगवान के भक्त हैं और देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो भगवान के भक्त की महिमा जानते हैं। इसलिए देवी माँ खुद आ गई अपने भक्तों का सर कलम करने के लिए। इस प्रकार रक्षा हुई। लेकिन जड़ भरत महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने कहा गर्दन कटवानी है जी, कहते काट लो, ये खाने को मिले कहते खा लो। कहीं पर भी वो अपने व्यवहार को गलत नहीं करते थे, उद्वेगित नहीं करते थे, केवल भगवान पर ही पूरी तरह से समर्पित थे। उन्हें पता था कि पिछली बार तो गड़बड़ कराया, अब नहीं करूंगा। तो भगवान के भक्त प्रोटेक्टेड हैं सभी से, देवी देवता हों चाहे कोई भी हो। और दूसरी बात, भगवान के भक्त ऐसे ऐसे भी हुए, चाहे ब्रह्मा जी के भक्त हो वरदान मिल गया हो, शिव जी के भक्त हो वरदान मिल गया हो, लेकिन वो कभी भी जब जब भगवान के भक्तों पे संकट आता है तो भगवान उनकी मदद करते हैं, अपने भक्तों की। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ जैसे ही अब उस जड़ भरत को बाहर आए, रक्षा तो हो गई, फिर ऐसे घूमने लगे, विचरने लगे कृष्ण का स्मरण करते हुए। अचानक एक दिन देखा एक राजा थे जिनका नाम था रहुगण, वो पालकी पे जा रहे थे कि सत्संग अटेंड करने। उनके जो हैं 4 पालकी वाहक उनको लेके चल रहे थे। और राजा रहुगण का वेट अच्छा था, पालकी में 4 ही लोग उसको खींच रहे थे। पालकी जब जब चलती है ना, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा में खड़े होते हैं, जो बार बार पालकी को बदलते हैं ताकि लोग थक ना जाएं और हम उसको उठा सकें। बार बार बदलते ताकि लोगों को रेस्ट भी मिल जाए और फिर दूसरा व्यक्ति काम पर लग जाए। लेकिन उस दिन नहीं था कोई। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये जड़ भरत व्यक्ति नाम का व्यक्ति खड़ा है, इसको बुला लेते हैं, हट्टा कट्टा है, इसको बुला लेते हैं। उसको कहते तुम इधर आओ, राजा की सेवा करो। कहते जो वो चुप रहा, कहते आ जाओ। उसको उठा दिया, पालकी उसको दे दी। अब एक व्यक्ति को रेस्ट मिलने लगा, पालकी चलने लगी। राजा रहुगण ऊपर बैठे थे। लेकिन जड़ भरत महाराज अब इतने सेंसिटिव थे जीवों के प्रति कि जहाँ देखते थे कोई इंसेक्ट, चींटी कुछ आ गया जमीन पर तो रुक जाते थे या जंप लगाते थे। तो जब रुकते थे तो सबको रुकना पड़ता था। और स्पीड जो चल रही थी उस स्पीड में रहुगण जैसी कोई पालकी रोकता था तो वो एकदम आगे गिरने को होते थे। तो ऐसा कई बार हुआ। तो राजा रहुगण ने ऊपर से कहा कि तुम्हारे को समझ नहीं है पालकी कैसे चलानी। तो डर गए, कहते महाराज हम नहीं है, ये नया व्यक्ति रखा है, ये बार बार रुक जाता है। लेकिन जड़ भरत महाराज तो चींटियों को नहीं मारना चाह रहे थे क्योंकि उसमें परमात्मा का दर्शन करते।
तो इस प्रकार जब एक दो बार हुआ तो राजा रघुगण ने ऊपर से बोलना शुरू कर दिया जड़ भरत को देखकर, हाँ हाँ बहुत कमज़ोर हो, वृद्ध हो गए हो, बहुत दिन से शायद कुछ खाया नहीं। उनका व्यंग करने लगे, उपहास उड़ाने लगे। तो इस प्रकार बोलने के बाद राजा को, रघुगण को जड़ भरत महाराज ने कहा कि तुम देख क्या रहे हो, तुम जो ये शब्द का प्रयोग कर रहे हो तो आखिर तुम मेरे शरीर को देखकर बोल रहे हो, और ये शरीर तो टेम्परेरी है, आपने असलियत में मुझे देखा नहीं जो कि आत्मा है। जैसे ही ये शब्द सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, कहते तुम मेरा उपहास कर रहे हो, हम सब 5 तत्वों के तो बने हैं, शरीर 5 तत्वों का, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, मिट्टी है, कुछ मिट्टी पालकी के ऊपर पड़ी है, कुछ मिट्टी पालकी को ढो रही है, इसमें कुछ ज़्यादा भेद नहीं है। रघुगण की आंखें खुल जाती है, रघुगण ऊपर छलांग मारते नीचे उतरते हैं और राजा जड़ भरत के चरणों में पड़ जाते हैं कि आप कोई आत्म साक्षात्कार के व्यक्ति हो, आप कोई महान भक्त हो, मुझे और कुछ ज्ञान दीजिए। तो फिर जड़ भरत महाराज राजा रघुगण को खूब शिक्षा देते हैं सांख्य योग की, भक्ति योग की। राजा रघुगण का ही प्रश्न करते, कहते हैं आपने कहा हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो फिर दुख किसको होता है? मुझे तो लगता है कि जो शरीर का दुख है, जो मन का दुख है, वो आत्मा को भी होता है। जड़ भरत ने कहा नहीं, आत्मा को नहीं होता, क्योंकि आत्मा भगवान का दिव्य अंश है जो इन 8 एलिमेंट से बिल्कुल टच में नहीं है। ये तो जड़ डेड मैटर है और आत्मा चिन्मय है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम लोग अग्नि जलाते हैं, उस पर पतीला रखते हैं और उसके ऊपर चावल रखते हैं। अग्नि के जलने से पतीला गर्म होता है, पतीले गर्म होने से चावल बन जाता है। तो जिस प्रकार अग्नि के जलने से चावल बन रहे हैं प्रभाव से, उसी प्रकार शरीर और आत्मा का भी। शरीर के द्वारा किए गए कर्म सुख या दुख की अनुभूति आत्मा को भी होती है। तो जड़ भरत महाराज ने कहा नहीं, जिस प्रकार स्वप्न होता है, स्वप्न में हम लोग जब सोते हैं तो स्वप्न में कभी हम देखते हैं कि हमारे पीछे शेर पड़ गया, हम पहाड़ से गिर रहे हैं, हम जोर से चिल्लाते हुए उठते हैं और देखते हैं ना शेर था, ना पहाड़ था, ना ही कोई हमारे पीछे पड़ा था। तो कहते हैं ये आपका चावल का एग्जाम्पल चलेगा नहीं इधर, चावल तो बनते अग्नि लगने से, लेकिन भौतिक एग्जाम्पल आध्यात्मिकता को नहीं समझा पा रहे। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार स्वप्न में देखी गई हर चीज़ नींद खुलने के बाद शून्य हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसका जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का भी इस शरीर के कर्मों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो फील है वो किस तरह से है, वो मन के द्वारा है। मन अपने आप को शरीर मानता है, मन ही इसको सुख और दुख को महसूस करता है, वो भी मैटर है, 8 एलिमेंट्स में मटीरियल है। तो हमें सदैव ये याद रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इस प्रकार जब रघुगण को शिक्षा दी, रघुगण ने उनका सुनकर बहुत उनकी पूजा अर्चना की, धन्यवाद किया, और इस प्रकार जड़ भरत महाराज ने उनको संतों के संग की महिमा बताई। और फिर एक बड़ी सुंदर एनालॉजी दी जाती है जिसमें हम बताते हैं कि किस प्रकार आदमी के लिए ये संसार एक घने जंगल के समान है, इंद्र तृप्ति का घना जंगल। जंगल के अंदर जब व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो जंगल के अंदर सारे के सारे जहरीले जानवर, भयानक हत्या कर देने, नोचने वाले जानवर उसके आगे पीछे घूमते हैं और उसको काटते हैं, उसको दौड़ाते हैं, उसका मांस छीनने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जंगल के अंदर आ गया आनंद के चक्कर में। तो उसी प्रकार हम लोग भी संसार रूपी संसार में आ गए, जंगल में आ गए, और इंद्र तृप्ति के लिए सुबह से शाम तक भाग रहे हैं। चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष, सब लोग बच्चे के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, राजा के रूप में, मंत्रियों के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, रिलेटिव्स के रूप में लोग हमारा मांस नोच रहे हैं, हमारे को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, शारीरिक यातनाएं प्रताड़ने दे रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। तो उसी प्रकार ये संसार भी क्या है, एक जंगल के समान, और इसमें हम भूल गए रास्ता, लेफ्ट मुड़ना, राइट मुड़ना, आगे जाना, पीछे जाना है। इतना डेंस फॉरेस्ट है कि सूर्य की रोशनी अंदर नहीं पड़ी, कोरा अज्ञान है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, सब भूले पड़े। तो इस प्रकार इस एनालॉजी के द्वारा जो है ज्ञान दिया जाता है। और फिर इसके बाद जड़ भरत महाराज के अन्य
जो पुत्र इत्यादि होते हैं वो अब संसार को चलाते हैं। आने वाले लगभग पहले 1 से लेकर 15 अध्यायों में प्रियव्रत की कथा हुई, अग्निधर की कथा हुई, और फिर ऋषभदेव की कथा हुई, और उसके बाद कुछ अध्यायों में जड़ भरत महाराज की कथा होती है। इसी का सेक्शन अगर हम दूसरी बात करें तो लगभग 16वें अध्याय से लेकर अंत तक अर्थात 26वें अध्याय तक और भी ज़्यादा चर्चा होती है। अब ये विशेषकर चर्चा होती है इन्हीं के वंशजों के द्वारा, भरत महाराज के वंशजों के द्वारा भारतवर्ष का कैसे किस किस एरिया में उन्होंने राज्य किया, तो पूरी प्रकृति के बारे में चर्चा होती है। एक्चुअली प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज जी कि मुझे इस भूमंडल के विषय में बताइए कि किस प्रकार प्रियव्रत ने जो हैं 7 आइसलैंड बनाए और उस पर अपने पुत्रों को राजा बनाया, तो किस प्रकार उन्होंने इसका संसार के इस भूमंडल का आकार क्या है, इसका घनत्व कितना है, डायमेंशन कितना है, स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ, किस प्रकार ये सारा चीज़ चल रहा है। तो जम्बू द्वीप के बारे में चर्चा होती है पहले, और जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत है जो सोने का बना हुआ है, और इस जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्ष हैं, उन 9 वर्षों में अलग अलग राजा हैं जो इसको चला रहे हैं। तो इस प्रकार सन की, मून की हर एक स्थिति बताई गई है, और ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लैनेट सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हैं, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, फिर सत्यलोक। पृथ्वी के ऊपर के जो 2 लोक उनको स्वर्गलोक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंद्र इत्यादि रहते हैं, और जो लोग इस संसार में कर्म करते हैं, सकाम कर्म, और फिर अनुष्ठान इत्यादि करके, पुण्य इत्यादि कर कर स्वर्ग इत्यादि चले जाते हैं। ऐसे लोगों को दोबारा इस संसार में आना पड़ता है। लेकिन पृथ्वी के नीचे 7 लोक और हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। इन 7 लोकों में भी इसको व्हील स्वर्ग कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई है, उसके विषय में बताया गया कि किस प्रकार वहाँ जीवन है। सर्प रहते हैं, उन सर्प की मणियों से प्रकाश होता है, कहीं किम पुरुष रहते हैं। तो इस प्रकार उन सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है कि ये तो इंद्र के लोक से भी ज़्यादा ऐश्वर्यवान है, क्योंकि यहाँ पर खूब ऐश्वर्य है। इस प्रकार जो हैं ये चर्चा होती है, और फिर इस चर्चा के बाद जब शुकदेव गोस्वामी से फिर से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि आप कुछ और बताइए, कि पाताल लोक आपने बताया, और बताया कि इसके दक्षिणार्थ में सारे नरक हैं, तो नरकों का भी कुछ वर्णन कीजिए। तो फिर शुकदेव गोस्वामी भागवत में 28 प्रकार के मुख्य नरकों का वर्णन करते हैं। रौरव नरक, अंध रौरव नरक, तामिस्र नरक, अंध तामिस्र नरक, कुंभीपाक नरक, ऐसे बहुत से नरकों का वर्णन करते। तो फिर कहते हैं एक एक पाप के लिए अलग नरक है। नरक तो असंख्य हैं, लेकिन मुख्य 28 बताए। और फिर बताया कि जो लोग मांस भक्षण करते हैं उनको नीचे नरकों में जाकर यमराज के दूत कष्ट पहुंचाते हैं उसको। यमराज जी उनका लेखा जोखा देखते हैं। चित्रगुप्त जी की फाइल में सब लिखा होता है। उस व्यक्ति को दिखाया जाता है उसने कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या किया था। वो व्यक्ति हैरान हो जाता है, ये जो काम मैंने किए थे, ये तो मैंने, कोई व्यक्ति वहाँ तो उपस्थित नहीं था, फिर यहाँ पर मेरी वीडियो कैसे लीक हो गई। तो बताया जाता है कि हमारे को हर समय कम से कम 16 साक्षी देख रहे हैं। 10 दिशाएं हैं, सन एंड मून, देवी देवता, दिन और रात, इस प्रकार सारे के सारे साक्षी के रूप में हमें देख रहे हैं। और फिर हृदय में परमात्मा रूप में साक्षात भगवान विष्णु, जो हमारी हर हरकत को, हमारी हर इंटेंशन को देखते हैं। हम लोग इस संसार में पाप करते हैं ये देख करके कोई हमें देख नहीं रहा, किसी ने देखा नहीं, बच गए, ओह यहाँ सीसीटीवी नहीं है, यहाँ कुछ कर लेते हैं। यहाँ सीसीटीवी अगर नहीं भी है, लेकिन भगवान के ऐसे सीसीटीवी हैं जो इनविजिबल हैं, जो हमें हर समय देख रहे हैं। इस संसार में कोई बुरा काम करना लोगों से बचकर, वो ठीक इस प्रकार है जैसे कोई अंधा व्यक्ति कोई चोरी कर रहा हो। अगर कोई अंधा व्यक्ति है और कुछ उठा रहा है कहीं का सामान,
सारी दुनिया उसको देख रही है, अरे देखो कैसे कर रहा है। वही हालत हमारी होती है जब इस संसार में हम कुछ ऐसा। लेकिन लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबसे पहले भगवान के शास्त्र पहले इनको हटाते हैं अपने आगों से। हम शास्त्र को नहीं मानते, ये भी किसी ने लिखे होंगे। हम भगवान को नहीं मानते क्योंकि दिखते नहीं हैं। ये स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, सब डराने के लिए, पंडितों के पैसे ऐंठने की जगह। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर स्वर्ग नरक डराने के लिए या पैसे ऐंठने के लिए तो बाइबल पढ़िए, उसमें हेल और हेवन क्यों लिखा है। वहाँ पर अच्छे लोगों को हेवन भेजा जाता है, बुरे लोगों को हेल भेजा जाता है। अगर ये हेल एंड हेवन नहीं होता तो फिर आप जाइए कुरान पढ़िए। कुरान में जन्नत और जहन्नम दोज़ख के नाम से जगह है, बताया वहाँ पे आग के दरिए, वहाँ पकाया जाएगा आप लोगों को। और ऊपर जाएंगे तो पार्कों के नीचे, सड़कों के नीचे भी झरने बह रहे हैं, आनंद है, बहतर हो रहे हैं। उन्हें हम वहाँ पर सराय कहते हैं, एंजल्स कहते हैं। तो अगर ये झूठ होता ना तो दूसरे धर्मों में नहीं वर्णन होता इसका। तो ये एग्जिस्ट करते हैं और हम सबको पनिशमेंट मिलनी है इन सब कार्यों की। तो इसलिए 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। जो व्यभिचार करता है, अवैध संबंध रखता है, उस व्यक्ति को वहाँ पर उसी के जिसके साथ उसने अवैध संबंध रखा उसी तरह की स्त्री या पुरुष मिलती है, लेकिन लोहे के होते हैं, पीतल तांबे के, जो अग्नि के द्वारा पूरी तरह लाल हो चुके होते हैं। आदमी के हाथ में चेन बांधते हैं यमराज के दूत और उसको खींच कर लाते हैं, नग्न कर कर उस स्त्री से या उस पुरुष से चिपकाते हैं। तो इस प्रकार केवल चिल्लाता है, केवल रोता है, पाप करता है और यहाँ पर पनिशमेंट पाता है। जो लोग अपना घर बार चलाने के लिए केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चों को ही पालता है और दूसरों को नेगलेक्ट करता है, दूसरी ईर्ष्या करता है, उसके लिए भी नरक है। हमें तो ये लगता है मैंने अपना कर्म कर लिया, मैं तो गंगा नहाऊँ जाके, हमें तो लगता है बस हमने अपना घर परिवार देख लिया। नहीं, इस 26वें अध्याय में 5वें स्कंद के आप पढ़ेंगे तो एक एक नरक का पापों के हिसाब से वर्णन मिलता है। जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग उन पापों से बच सकें। तो इस प्रकार 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है, जिसमें बड़े ही विभत्त प्रकार की पनिशमेंट्स के बारे में वर्णन मिलता है। यहाँ पर ये 5वां स्कंद खत्म होता है और फिर 6वां स्कंद शुरू होता है, जो शुरू होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न से। यहाँ पर प्रश्न वो करते हैं कि आपने बताया ये 28 प्रकार के जो मुख्य नरक हैं, यहाँ पर पापों का सज़ा यहाँ पे मिलती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनको बचाया कैसे जा सकता है। क्योंकि कलयुग में तो लोगों की नेचुरल टेंडेंसी है पाप करने की, मीट ईटिंग की, इंटॉक्सिकेशंस की, जुआ खेलने की और अवैध संबंध करने की। ये तो नेचुरल टेंडेंसी बन गई लोगों की। ये पहले बुरे कर्म माने जाते थे, बहुत बड़े पाप माने जाते थे। पिछले युगों में कोई नहीं करता था। एक्सेप्शनल केसेस होते थे तो उनको पनिशमेंट दी जाती थी, लेकिन कलयुग में तो घर घर में सारी चीज़ हो रही है। तो इनको नरकों में जाने से कैसे बचाएं? तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया। शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए एटॉनमेंट अर्थात पश्चाताप। अगर कोई पाप हो जाए ना तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। छोटे पाप का छोटा पश्चाताप, बड़े पाप का बड़ा पश्चाताप। विधि विधानों का पालन कीजिए, ब्राह्मणों की शरण में जाइए, वो आपको बताएंगे कैसे पाप से कैसे बचना है। कहते हैं अटॉनमेंट, पश्चाताप इतना पावरफुल होता है ना कि आपने पाप कर दिए। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे जंगल में बांस के पेड़, तो बांस के पेड़ों में अगर आग लग जाए आपके आपसी घर्षण में, तो पूरा का पूरा जंगल खाक हो जाता है। तो यहाँ पर जंगल का मतलब है हमारा जीवन, और पेड़ और बांस क्या हैं? हमारे जीवन में किए हुए पाप, छोटे बड़े मोटे, सालों सालों के पाप पड़े हुए। जंगलों में पाप होने का मतलब हमारे ये वृक्ष हैं, जो आपस में घर्षण करेंगे तो आग लग जाएगी। आग लग जाएगी तो सारे पाप स्वाहा, पूरा जंगल राख। तो पश्चाताप उस अग्नि के समान है। हमसे जो पाप हुआ है, कहते हैं जी माफ़ी मांग लो, पश्चाताप कर लो, आपके पाप समाप्त। परीक्षित महाराज बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं होते। कहते जी पश्चाताप मेरे को नहीं लगता कि पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि व्यक्ति तो फिर से पाप करने लग जाएगा। उसको तो लगेगा मैं पाप करूं, फिर पश्चाताप करूं, फिर पाप करूं, फिर पश्चाताप करूं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जंगलों में जब आग लग जाती है और सारे वृक्ष खत्म हो जाते हैं पाप रूपी पश्चाताप की अग्नि में, और जब फिर से वर्षा आती है तो वर्षा से क्या होता है? जड़ें तो अभी भी जमीन के नीचे थी, उनको पानी मिलता है, उनसे अंकुरित होते हैं और फिर से जंगल
हरा भरा घना हो जाता है। अर्थात व्यक्ति जैसे ही कंफर्टेबल जोन में जाता है, कंफर्टेबल सिचुएशंस में जाता है, या फिर यूं कहें फेवरेबल परिस्थितियों में आता है, फिर पाप कर बैठता है। अभी माफ़ी मांगी थी, फिर पाप करने का हृदय के अंदर इतना वेग है कि रोक नहीं पाता। अभी माफ़ी मांग ली, फिर कोई नहीं हुआ, काम कर डाला। अभी माफ़ी मांग ली, पकड़े गए, पनिशमेंट मिली, फिर बाहर आए, फिर पाप कर दिया। तो कहते परीक्षित महाराज को, भाई अब टेंडेंसी ख़त्म नहीं होती। कहते मुझे वो टेंडेंसी ख़त्म करने वाला बताओ ना। तो कहते हैं इसके लिए भक्ति हो। सुखदेव गोस्वामी जी फिर कन्याकुज की एक कहानी सुनाते हैं कि एक जगह थी जहाँ पर एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, और एक बार बचपन से अच्छा भक्त था, रिचुअल किए थे, ब्राह्मण व्यक्ति था, जंगल से किसी कार्य के लिए जा रहा था। तो रास्ते में देखा उसने एक शूद्र और एक शूद्राणी। शूद्र मतलब ऐसा व्यक्ति जो निकृष्ट अवस्था का है, अधर्म करता है, बुद्धि थोड़ी कम है, ईमानदार हो सकता है लेकिन बुद्धि नहीं है ज़्यादा, और ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्मों में रत रहता है, इंद्रिय तृप्ति में हमेशा रत रहता है। तो वो शूद्र जो है नशे में था, और एक शूद्राणी वैश्या वो भी नशे में थी। दोनों निर्वस्त्र एक दूसरे का जंगल में आलिंगन कर रहे थे। तो इस प्रकार आलिंगन करते हुए क्या अजामिल ने देख लिया। अब उसने देखा तो देखता रहा उस युवती की सुंदरता को, उस दृश्य को। वहां से जाने के बाद भी उसके बारे में सोचता रहा, और कुछ दिन बाद उसी वैश्या को मिला, उसे प्यार करने लगा। वैश्या की नीड क्या होती? पैसा। उसको पैसे देने लगा, घर में आकर झगड़ने लगा, अपनी सुंदर पत्नी का त्याग कर दिया, सबको निकाल दिया, उस वैश्या को घर में ले आया। अब उसके इर्द गिर्द घूमता, उसको सब कुछ देता, पैसे ला कर देता, पैसे खत्म चोरी करके लाता, डाका डाल कर लाता। 84 साल तक की एज में, 86 साल तक की एज में 10 बच्चे हो गए उस वैश्या से। और जब वो गर्भवती थी 10वें के लिए, तो बताते हैं आचार्य जन कई कथाओं में कि एक बार कुछ भक्त लोग संध्या होने के समय उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ अजामिल का घर होता है। अजामिल उस दिन घर पर नहीं था, तो कुछ रास्ते में बच्चों से पूछते हैं, बेटा हम कहाँ जा सकते हैं, कोई ब्राह्मण रहते हैं यहाँ पर? तो बच्चों ने कहा, मजाक किया, हाँ वो ब्राह्मण है बहुत बड़ा अजामिल, उससे मिल लो। वहाँ घर पे जाते हैं, नॉक करते हैं, तो उसकी वैश्य पत्नी बाहर आती है, कहती जी मुझे पता चला, हम यहाँ रात बिताना चाहते हैं, किसी ने बताया कि आप ये ब्राह्मण का घर है। तो कहती जी आपसे कहा किसने व्यंग किया होगा, ये तो अजामिल का घर है, जो हमारा काम भी कुछ हो रहा है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन स्त्री गर्भवती थी, तो अजामिल की हरकतें सुनकर, स्त्री की दशा देखकर भक्तों को क्या हुआ, करुणा आ गई। कहा तुम जो ये संतान तुम्हारे घर में है ना, इसका नाम आप नारायण रख देना। कहती जो आ गया, हो गया काम, संतान हुई तो उसका नाम रख दिया गया नारायण। अब जो है अजामिल अपने 10वें पुत्र, सबसे छोटी संतान से बहुत आसक्त था, उसी के बारे में चिंतन करता, उसी को गोदी में उठाता, उसी के साथ खेलता, हर चीज़ ला कर देता। वृद्ध हो चुका था, उसके इर्द गिर्द ही रहता, जैसे घरों में होता है 60 के ऊपर के लोग जो हैं, दादा दादी जब बनते हैं, नाना नानी, तो पोतों पोती से बड़ा प्यार रहता है। लेकिन यहाँ पर अजामिल को अपने सबसे छोटे पुत्र, क्योंकि खुद की उम्र दादा दादी वाली हो गई थी, बट फिर भी नारायण से बहुत आसक्त हो गया। उसका नाम लेता बार बार, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा ये खा लो, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण देखो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये लगा रहता नारायण नारायण नारायण। जीवन के अंत में एक दिन अचानक क्या हुआ, उसका समय पूरा हो गया। समय पूरा हुआ तो उसी समय यमराज के दूत, बाल खड़े, आंखें लाल, सुर्ख काला रंग का शरीर, हाथ में रस्सी और एक हाथ में परसा, एक हाथ में तलवार लिए पहुंच गए। यमराज के दूत पहुंच गए, 3 दूत अजामिल के पास, और उसके शरीर को, सूक्ष्म शरीर को
और आत्मा को खींचने लगे उसके देश से। और अजामिल ने जब देखा कि इतने भयंकर असुर आए हैं, इतने भयंकर दूत आए उसको लेने के लिए, तो उसकी हालत खराब हो गई। डर के मारे जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण। नारायण चिल्लाने से क्या हुआ, उसी वक्त विष्णु लोक से विष्णु दूत भी वहां पहुंच गए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हाथ में, सुंदर रूप क्या, पीतांबरी पहनी हुई है, मुकुट है हाथ में, और यमदूतों को रोक दे, ठहरो तुम इसको नहीं ले जा सकते। वो कहते क्यों, कौन हो तुम, देव तुल्य लगते हो, आपके रूप को देखकर हम आकर्षित हो रहे हैं। और उनको प्रतिकार नहीं कर पा रहे थे यमराज के दूत। कहते तुम इसको क्यों ले जाना चाहते। कहते क्योंकि हम यमराज के दूत हैं, जिसने जीवन भर पाप किए हों उसको नरकों में जाना पड़ता है, यमराज जी उसका हिसाब करते हैं, फिर पनिशमेंट होती है। तो ये हमारा सिद्धांत है धर्म का, और यही हमें डूज और डोंट्स बताए गए, उसके अकॉर्डिंगली इसको लेके जाना है। विष्णुदूत कहते हैं नहीं, आप इसको इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ भी हैं जो हमें कुछ निर्देश देते हैं जो आपके सिद्धांतों से ऊंचे सिद्धांत हैं। और ये जीवन भर जिस व्यक्ति ने पाप किए हों, कलह करे हों, कलेश करो, चोरी करी हो, डाके डालो, कुछ भी किया हो, लेकिन अगर अंतिम समय में वो कृष्ण का स्मरण कर ले, विष्णु का नाम ले ले, नारायण का नाम पुकार ले अंतिम समय में, तो उसके सारे पाप तत्क्षण खत्म हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति नरकगामी नहीं होता, उसे तो विष्णु लोक आना पड़ेगा। तो पूरा दे फेल्ट डिफीटेड कि भाई हमको तो इन्होंने हरा दिया अपने तर्क से, धार्मिक सिद्धांतों से। यमराज के दूतों को उसको छोड़ना पड़ा अजामिल को, और मुंह लटकाए चले गए यमराज के पास। कहते जाओ अपना सिद्धांत यमराज से पूछना। इधर अजामिल की कथा में प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज कि फिर क्या हुआ। यमराज को जब उसके दूत वहां पहुंचे, जब उन्होंने ये महसूस किया कि हम हार गए, तो यमराज ने क्या कहा अपने उनको शिष्यों को। तो यमराज के बारे में बताते हैं, यमराज ने कहा कि मैं जो हूं ऑल इन ऑल नहीं हूं, क्योंकि यमराज के दूतों ने कहा कि जी आज हम पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने हमें रोका हो, उन अद्भुत लोगों ने, विष्णु दूतों ने। हम तो आपको सब कुछ मानते थे, सर्वे सर्वा, कि सारे संसार के आप ही सब कुछ, हम देखते थे कि आपकी पनिशमेंट से सारा काम चल रहा है। आज हमारी हार हुई है, आप हमें बताएं कि किसको लाना है किसको नहीं लाना, ठीक ढंग से हमको डूज और डोंट्स बताइए। फिर यमराज ने कथा करना शुरू की। उन्होंने बताया कि मैं सर्वे सर्वा नहीं हूँ भैया, मेरे पास तो खाली एक डिपार्टमेंट है पितृलोक का या ये नरक लोक का, जिसमें मुझे पृथ्वी के पापी लोगों को सजा देनी होती है, और उनको उनकी सजा के अनुसार, पापों के कर्मों के अनुसार उनको इधर भेजना पड़ता है। मैं सब कुछ नहीं हूँ, 12 महाजन हैं, उन 12 महाजनों में मैं भी एक हूँ, इसके अलावा और भी लोग हैं। इंद्र है, वो भी स्वर्ग के राजा हैं, और वो तो वहाँ भी लोग जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, व्यास जी हैं, सबके नाम बताए। तो इस प्रकार कहा कि तुम खबरदार, जो विष्णु के भक्त हैं ना, उनके नज़दीक भी मत फटकना कभी, क्योंकि विष्णु के भक्त ना वो सदैव विष्णु के दूतों से प्रोटेक्टेड हैं। जो भगवान का नाम जप में लगा है, कीर्तन में लगा है, श्रवण में लगा है, भगवान की कथा श्रवण इत्यादि कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द विष्णु के दूत शंख चक्र लिए हाथ में घूम रहे होते हैं, गदा और चक्र लिए। क्यों? क्योंकि जो भी उनको कष्ट पहुंचाएगा वो तुरंत उसका वो करेंगे, वध करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे उससे। कोई व्यक्ति क्या सकता, हम तो बड़े भक्तों को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, हमारा तो आज तक कुछ नहीं हुआ, हमने तो ना देखे आज तक कि कोई आया हो हमको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, कोई सुदर्शन चक्र। हो सकता है हमने ना देखे हो और हमने कई भक्तों का नुकसान किया हो, लेकिन हम लोगों को जो शारीरिक और मानसिक कष्ट आते हैं, दुख और तकलीफें होती हैं, भगवान के भक्तों से, भक्ति से दूर हो जाते हैं, शरीर में खतरनाक क्रॉनिक डिजीज लग जाती है,
यहाँ पता करा फ़ायदा नहीं हुआ, वहाँ पता किया फ़ायदा नहीं हुआ, ये इलाज किया, वो इलाज किया, आयुर्वेदिक किया, नेचुरोपैथिक किया, होम्योपैथिक किया, एलोपैथिक किया, सारी पैथियाँ कर ली, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ माथा टेका, वहाँ माथा टेका, इधर वो किया, उधर वो किया। अरे बड़ी से बड़ी साम्राज्य खत्म हो जाते हैं अगर कोई एक भगवान के भक्त को परेशान कर दे। द्रौपदी को खींच कर लाया था दुशासन भरी सभा में, निवस्त्र करना चाहता था। कहते हैं भीष्म पितामह कि उस सभा में लाने की मात्र से ही, भागवत में लिखा है, सबकी उम्र खत्म हो गई, सबकी उम्र चली गई, अब शीघ्र मरना था उनको। तो जब हम लोग भक्तों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, तो हमारा इतना बड़ा नुकसान होता है। वास्तव में भगवान के भक्तों को यमराज टच नहीं करते, लेकिन आप सोचोगे कि मैं भी भक्त हूँ, मैं तो बोल सकता हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, निंदा चुगली कुछ भी कर दूँ। नहीं, भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को अपने हिसाब से कष्ट देते हैं, नरकों में भेजेंगे अपने हिसाब से। वहाँ पर यमराज का नहीं चलेगा, चलेगा तो कृष्ण का चलेगा। तो इस प्रकार भगवान के भक्तों को चाहिए, ये जो भक्त नहीं भी हैं उन्हें भी चाहिए कि वो कभी भी भगवान के भक्तों को कोई कष्ट न दे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या वाचिक रूप से। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, कम से कम निंदा नहीं कीजिए, प्रहार ना कीजिए, दूर रहिए, क्योंकि आने वाली कई कई पीढ़ियाँ गंजी पैदा होंगी। जैसे लोग बोलते हैं, दो तरह के गंजे पैदा होंगे, एक तो मार से, माया के मार से गंजे पैदा होंगे, और अगर भक्तों की सेवा कर ली तो भी गंजी पैदा होंगी, अर्थात वो इसको एंजॉय कर लेगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, भक्तों की सेवा करनी है। तो यहाँ पर यमराज के दूतों ने जब शिक्षा दी अपने दूतों को, यमराज ने अपने दूतों को शिक्षा दी और उनको साफ साफ समझा दी कि तुम्हें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है किसी, जो भगवान का नाम जप में लगे। अरे भगवान का नाम जप तो एक बार भी कोई व्यक्ति बोल दे तो भी वैष्णव माना जाता है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। उनसे पूछा गया वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने कहा जो एक बार भी कृष्ण का नाम ले दे वो वैष्णव है, और जो नियमों का पालन करके दीक्षा इत्यादि ले ले तो वो तो मध्यम अधिकारी कहा, और जिसको देख के कृष्ण को स्मरण हो जाए वो उत्तम अधिकारी कहा। तो हमें हर व्यक्ति को भगवान का भक्त मानना चाहिए जिसके मुंह से नाम निकल रहा है। रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मानसिक रूप से रिस्पेक्ट दीजिए उनको जो बिल्कुल एक दो बार नाम लिया है, जिन्होंने जो भगवान का नाम जप करके दीक्षा ले चुके उनको प्रणाम करना चाहिए, और जो उससे अच्छे भक्त हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। निंदा का कोई फायदा नहीं। बताया जाता है निंदा तभी करें किसी व्यक्ति की जब या तो उसमें उसका फायदा हो जिसकी निंदा कर रहे हैं, या फिर उसमें अपना फायदा हो, और या फिर पूरे संसार का फायदा हो। जब हम किसी की निंदा करें तो ये तीन क्राइटेरिया देखें। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो माथा टेकें, हाथ जोड़े, वहाँ से निकल जाएं। कोई कह सकता है प्रभु जी लेकिन कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत दिखा है, तब क्या करें? तो क्या कर सकते हैं, उसके भले के लिए आप उसकी अथॉरिटी को, जिसकी वो सुनता है, कंसर्न अथॉरिटी को जाकर ईर्ष्या द्वेष रहित बात को एज इट इज़ बता दीजिए कि मैंने ऐसी ऐसी परिस्थिति में ये देखा, सच्चाई क्या मुझे नहीं मालूम, आपसे प्रार्थना है कि आप उसकी मदद कीजिए। बस ये बोलकर भूल जाइए। अब ये देखो कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, उसको कहाँ सजा मिली, कहाँ भेजा, ये सब नहीं देखना, ये तो ईर्ष्या द्वेष हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम लोग भक्तों से, उनकी संगति में रहते हुए चुगली से, निंदा से, अपराध से, प्रहार से दूर रहें, बचें, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। इस प्रकार जो है ये कथा समाप्त होती है। उसके बाद परीक्षित महाराज पूछते हैं कि अच्छा आपने ये बताया था पहले कि जो स्वयंभू मनु थे और उन्होंने जो हैं अपने पुत्रों के द्वारा कई तरह की सृष्टियाँ करवाई, और भी पुत्र हुए, उनके और भी आ गया, जिसमें सर्ग और विसर्ग की चर्चा हुई थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि ये जो क्रिएशन हुई इसके विषय में कुछ बताइए, पूरे का पूरे सृष्टि के बारे में। फिर से अचानक वो प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने, क्योंकि इसके बाद तो कुछ प्रश्नों के उत्तर विदुर और मैत्र मुनि में दे चुके थे, और उसके बाद अचानक जब प्रियव्रत की कथा आई तो वहाँ पर प्रश्न किया उन्होंने कि वो एक अच्छे भक्त होते हुए भी क्यों गृहस्थी में गए। तो फिर वहाँ से
हम लोगों ने अब जड़ भरत तक की कथा कर ली, और उसके बाद अब जो हैं अजामिल की कथा हो गई 6ठे स्कंद में। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि आगे क्या हुआ, क्योंकि आपने बताया था कि प्रचेतस के बारे में बताया था, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि जो प्रचेतस थे तो उनका भी संतान हुई थी प्रजापति के रूप में, और विश्वकर्मा की पुत्री से उनके विवाह भी हुआ था, और उनसे उनकी संतान हुई थी प्रजापति, दक्ष प्रजापति उनकी संतान हुई थी प्रचेतस की। तो उन्होंने क्या किया था, लगभग 10,000 संतान को उत्पन्न किया था सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। और पिता का देखिए धर्म क्या होता है कि बच्चों को पैदा करने के बाद उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा की शिक्षा देनी चाहिए, गुरुकुल भेजना चाहिए, जहाँ गुरु के निरीक्षण में रहकर भक्ति कर सकें, जीवन के लक्ष्य को समझ सकें। इसी पंचम स्कंद में लास्ट में बताया गया था, गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात् जननी न सस्यात् पिता न सस्यात्। अर्थात किसी भी व्यक्ति को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, स्वजन या मित्र बनने का अधिकार नहीं है, माता या पिता बनने का भी अधिकार नहीं है, अगर वो अपने डिपेंडेंट्स को, अपने आश्रितों को जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता। कितनी बड़ी बात बताइए इसमें कि किसी को भी बनने का अधिकार नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को जन्म मृत्यु से बाहर निकाल सकते हैं, विवाह करना चाहिए, संतान उत्पन्न करनी चाहिए। गुरु बनना चाहते हैं तो आप अपने शिष्यों को जन्म मृत्यु से बाहर निकाल सकते हैं, तो बनना चाहिए। तो बताया गया कि पहले लोग धार्मिक हुआ करते थे, वैदिक अनुष्ठान का पालन करते थे, संस्कार होते थे, इसलिए संतान होते ही उनको गुरुकुल भेजते थे। तो प्रजापति ने, दक्ष प्रजापति ने भी क्या किया, 10,000 बच्चे पैदा किए और सबसे पहले गुरुकुल भेजा, तपस्या के लिए भेजा, अध्यात्म में उन्नति करने के लिए भेजा। हम लोग भी तो यही करते हैं, हमारे घर भी संतान होती है, हम भी कहाँ भेजते हैं, गुरुकुल। कौन सा गुरुकुल? जिसमें केवल मॉडर्न एजुकेशन है, 5 एलिमेंट से रिलेटेड, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, उसी से संबंधित फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, उसी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसी से संबंधित जॉब लग रही है, उसी से संबंधित पैसे मिल रहे हैं, उसी से संबंधित जीवन यापन करके मर जाते हैं। कोई नहीं बताने वाला जन्म मृत्यु बुढ़ापे बीमारी के बाद क्या है। हमारा भी कंसर्न रहता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, अपने पैरों पे खड़े हों, टॉप करें, लेकिन किस में टॉप करें? यहाँ तो हर घर में टॉपर निकल रहा है। हम लोग भौतिकतावादी में टॉप कराना चाहते हैं बच्चों को, जबकि माता पिता का लक्ष्य था बच्चे को भक्ति में टॉप कराएं ताकि दोबारा ना आए। लेकिन अब बिगड़ गया सब कुछ, धार्मिक सिद्धांत खत्म हो गए, भक्ति खत्म हो गई, तो अब बच्चों को टॉप करा रहे हैं जिस तरह का टॉप हम करा रहे हैं, जिसमें कि आध्यात्मिकता नहीं है। तो ऐसे समय में लोग पाप कर्मों में लग जाते हैं, थोड़ा पैसा आते ही, क्योंकि जब जब नीड से ऊपर पैसा आता है वो पाप कर्मों में लग जाता है। अगर किसी को ज्ञान नहीं है, भक्तों के संग में नहीं है, ऐसा व्यक्ति नरकों में जाता है। तो नरकों में जाने के लिए टॉप करा रहे हैं, हम अज्ञानता में टॉप करवा रहे हैं। इसलिए उन्होंने 10,000 बच्चे, जिनका नाम हर्यशव था, उनको भेजा। रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी ने उन बच्चों को देखा और शिक्षा दी। शिक्षा भी बड़ी सुंदर एनालॉजी के साथ दी कि किस प्रकार ये संसार में एक व्यक्ति आता है, जैसे जंगल में आता है, एक पुर के अंदर आता है और एक से विवाह कर लेता है, फिर उसको इधर, जैसे पुरंजन की कथा में उन्होंने एनालॉजी दी थी, पहाड़ों की नसों की शरीर से मिला दिया, बुद्धि को पत्नी से शादी करा दी कि भई ये जो शादी करता है वो पत्नी, वो बुद्धि है हमारी, 5 हमारी इंद्रियां हैं, 5 घोड़ों पर सवार है। तो इस प्रकार एक सुंदर सी पहेली के रूप में बताते, कहते बताओ क्या बताया मैं। तो ये इनडायरेक्ट वे में शिक्षा देके नारद जी निकल जाते हैं और सारे के सारे हर्यशव ब्रदर्स 10,000 भाई सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि बुद्धिमान होते हैं, तो समझ जाते हैं कि भैया ये समाज, ये संसार उसी फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया और हम सब लोग फंस जाएंगे अगर जीवन में घुसेंगे। तो अगर एक बार घुस गए इस संसार के जीवन में, विवाह इत्यादि में, तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे 4 कुमारों ने भी तो नहीं किया, नारद मुनि जी ने तो नहीं किया, और वो इनडायरेक्टली बोल गए कि नहीं करने की जरूरत,
क्या जरूरत है? जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना, निकलो यहां से। तो 10,000 के 10,000 भक्तों ने शादी नहीं की, तपस्या करी और वहीं से आगे निकल गए। हम लोग तो समाज के सो कॉल्ड जो रिचुअल सेट हो गए हैं, बच्चा पैदा करना है, फिर उसको अच्छे स्कूल में डालना है, सारी शिक्षाएं देनी है, 4 ट्यूशन्स लगानी है, टॉप करवाना है, उसको इंजीनियरिंग कराना है, मेडिकल एडमिशन करवाना है, उसके बाद उसके अच्छे पैकेजेस लगवाने हैं, उसके बाद अच्छी लड़की ढूंढनी है जिसका सेम पैकेज हो, फिर वो अपनी गाड़ी खरीदे, फिर वो हमारी सेवा करे और इस प्रकार वर्ल्ड टूर करे, फिर हम लोगों को दिखा सके देखो हमने तो बहुत कुछ कर लिया। ये सफलता थोड़ी है, ये सफलता तो नहीं है। क्योंकि ये तो देखने में लग रही सफलता, क्योंकि ये सफलता केवल 5 तत्वों से बने शरीर को कुछ देर के लिए संतुष्टि देगा, लेकिन मरने के बाद गारंटी नहीं व्यक्ति कहाँ जाएगा। इसलिए हम लोग उसी रूटीन को फॉलो करते हैं जो लोग कर रहे हैं। अब क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति नहीं रही लोगों के अंदर, भक्ति नहीं रही, गुरुकुल नहीं रहे, तो हम लोग वही चीज़ करते हैं जो समाज कर रहा है। हमें को तंग बाय फोर्स हमें करना पड़ता है, वहाँ पर एडमिशन दिलाने पड़ते हैं। बचपन से सारे लोग बिगड़ जाते हैं। 10-12 साल की अवस्थाओं से स्कूल में बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं कि जो पुराने लोग 25-30 के बाद बिगड़ते थे, आज सारे बच्चों के लिए सब कुछ एक्सपोजर है हर चीज़ का। फिर लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। क्या कर सकते हैं, लड़का है, इतनी सी उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहा है, इतनी सी उम्र में रिलेशन बना रहा है, क्या कर सकते हैं। समाज ही ऐसा, उनका भी करता है, उनका भी करता है, इनका भी करता है। गर्ल्स को लेकर लोग ओपन हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? अगर वर्जिनिटी खो भी दी इसने शादी से पहले, आजकल लोग इसी की तो बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उनके 12 बॉयफ्रेंड्स हैं, इसके 3 बॉयफ्रेंड्स, इसके 4 हैं, इसके 2 हैं, तो क्या दिक्कत है? ये कल्चर बढ़ रहा है, तो इसी कल्चर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इधर से लड़की के अंदर भी अहंकार, इधर से लड़के के अंदर भी सातवें आसमान का अहंकार, और फिर ऐसे लड़के और लड़की शादी कराते हैं, एक छत के नीचे लाते हैं तो तुरंत डाइवोर्स होता है। वैल्यूज़ नहीं है, संस्कार नहीं है। इसलिए आजकल के युवा युवतियों की शादियाँ जल्दी टूटती हैं। यहाँ हजारों साल तक पत्नी के साथ रह रहे हैं, उसके बाद वैराग्य ले रहे हैं बच्चों को सब कुछ देकर। तो हमें बाय फोर्स ये सब कुछ फॉलो करना पड़ रहा है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, जिसको लक्ष्य मालूम है जीवन का, वो रास्ता निकालेगा, वो संस्थाओं को ढूंढेगा, वो इस्कॉन के सेंटर्स ढूंढेगा, गुरुकुल ढूंढेगा, भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, अपने बच्चों को बचाने के लिए, जिनको पैदा किया है, सुरक्षित करने के लिए, जन्म मृत्यु से बाहर निकालने के लिए सोचेगा। क्योंकि जीवन में 2 वक्त की रोटी खानी है, चाहे आप बिल गेट्स बन जाएं, अंबानी बन जाएं, या सड़क पर एक छोटी सी दुकान लगाने वाले बन जाएं। 2 वक्त की रोटी, 2 तन पे कपड़े और छोटा सा शेल्टर, इसके अलावा और ज़्यादा नीड नहीं संसार में। बाकी टाइम तो भजन में लगाना है। तो जब व्यक्ति कन्विंस हो जाता है कि यस बॉडी की नीड्स केवल इतनी हैं, तो बहुत आसानी से पूरी की जा सकती हैं। उसके लिए मैं अपने बच्चे को क्यों मटेरियल मॉडर्न एजुकेशन के मशीन में डालकर उसका कचुम्बर निकालूं? तो ये तो माता पिता को कल बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा, खुद भी शिक्षित होना पड़ेगा, और फिर ऐसी संगति ढूंढनी पड़ेगी जहाँ ऐसे बच्चे इकट्ठे करके उनकी अलग से शिक्षा का प्रावधान किया जाए, सांसारिक लोगों से दूर रखकर, बचाकर, समझाकर। कई हमारे ऐसे भक्त हैं विदेशों में, आजकल तो इंडिया में भी हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते। कहाँ रखते हैं? घरों में होम स्कूलिंग कराते हैं, या 8-10 घर इकट्ठे मिल जाते हैं, 2-4 कमरे सेट कर देते हैं, वहीं टीचर्स अपॉइंट कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस या नेशनल ओपन स्कूल से उनकी शिक्षाएं कराते हैं। बाकी समय केवल डिवोशनल एक्टिविटीज़, गर्ल्स के अलग, बॉयज़ के अलग, और कई मंदिरों में गुरुकुल शुरू हो गए इस तरह के। माता पिता कन्विंस्ड हैं, इसलिए बच्चों को खतरनाक पढ़ाई से ना निकाल के कुछ नहीं बना रहे, एक अच्छा भक्त बना रहे जो 2 वक्त की रोटी खुद भी खा सके, पत्नी को भी खिला सके। पत्नी को शिक्षा दी जा रही है कि पति की सेवा करते हुए किस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए सेवा करनी है और भगवत धाम जाना है। ऐसा हमें करना चाहिए। तो इसके लिए हमें भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति ने 10,000 बच्चे भेज दिए अपने, नारद मुनि जी की संगति में आके सब समझ गए और नहीं करी उन्होंने शादी और निकल गए कि हम लोग जो हैं गृहस्थ में नहीं जाएंगे, भगवत भक्ति करेंगे। जैसे ही पता चला दक्ष प्रजापति को, उन्होंने क्या किया, 1,000 बच्चे और पैदा किए, तुम जाओ, लेकिन इनको भी वहां भेजा,
ये नहीं बोला नहीं नारद मिल जाएंगे, नहीं 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 बेटा तुम घर पे रहो, वीडियो देखो, गेम्स खेलो, नहीं नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ बड़े भाइयों की तरह, तुम पहले तपस्या करो, धर्म करो, उसके बाद संसार आगे बढ़ाना। जैसे 1000 लोग और तपस्या करने जाते हैं, सलवाशव नाम था उनका, नारद जी वहाँ पहुँच जाते हैं। नारद जी पहुँचते हैं और कहते हैं अरे तुम लोग भी यहाँ पर आए हो, तुम्हारे भाई लोग भी आए थे पहले, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े समझदार लोग थे, बस इतना हिंट देते हैं भाइयों का पालन करो, शिक्षा का पालन करो, उनके अनुगत हो जाओ। 1000 लोगों ने सोचना शुरू, नारद जी आके कुछ बता गए, हिंट दे गए, क्या करें, क्या करा था हमारे भाई हरीशव ने? कहते हैं उन्होंने ऐसे सुना था, ऐसा सीखा था। कहते हम भी नहीं जाएंगे गृहस्थी में। वो 1000 लोग भी निकल जाते, वो भी शादी नहीं करते। अब क्या होता है, दक्ष प्रजापति को बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। अब ये कहते हैं मैं ना अब लड़के पैदा ही नहीं करूँगा, मैं लड़कियां पैदा करूँगा, 60 लड़कियां पैदा करते हैं। नारद जी उधर ही पहुँच जाते हैं दक्ष प्रजापति के पास, कहते हैं यार जहाँ से फैक्ट्री शुरू हो रही है ना उसी को ठीक करना चाहिए जाके। तो दक्ष प्रजापति को समझाने बोलते, दक्ष प्रजापति खबरदार मुझे को समझाने की कोशिश करी, मेरे 11,000 पुत्रों को तुमने ब्रह्मचारी बना दिया, तो तुम जो है दूर हो जाओ, और तुम्हें तो मैं श्राप देता हूँ कि तुम कभी एक जगह टिक ही ना सको, क्योंकि तो व्यक्ति टिकेगा तभी तो व्यक्ति प्रचार करेगा, तुम एक जगह टिको ना। नारद जी कहते हैं धन्यवाद, अब मैं कहीं टिकूंगा नहीं, टिकूंगा मतलब एक जगह रहूँगा तो प्रचार नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे पासपोर्ट दे दिया उन्होंने, वीज़ा दे दिया, कहीं भी ट्रैवल करो, एक जगह रुकना नहीं। अब मैं क्या करूँगा, हर जगह जा जाके प्रचार करूँगा। शीला प्रभुपाद जी भी यही कहा करते थे कि जो नारद जी को दक्ष प्रजापति की तरफ से श्राप मिला था कि तुम एक जगह टिक नहीं सकते, कहते वो हमारी पूरी गुरु परंपरा को मिला हुआ, इसलिए हमारे आचार्य लोग भी कहीं नहीं टिकते। प्रभुपाद कहते मैं भी एक जगह टिक नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद जी 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका गए, 12 साल में 14 बार पूरे संसार का भ्रमण किया, हर एक मंदिर में एंटर किया, 108 मंदिर खोल दिए, 108 टेम्पल्स का निर्माण किया, 10,000 शिष्यों को दीक्षा दी, 18,000 से ज़्यादा पत्र लिखे वार्तालाप के, और बहुत सी 80 किताबें उन्होंने ट्रांसलेट की केवल 12 साल के। इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया, पूरी गुरु परंपरा देखें, सब ने अपनी कृपा झोंक दी शीला प्रभुपाद जी को एम्पावर करके, और 70 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा कार्य कर डाला। प्रभुपाद कहते थे हमें भी, भक्तों को भी जो है नारद जी की परंपरा में ही आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय हमारा, 4 संप्रदाय प्रमाणिक है ना, ब्रह्मा जी से चला आ रहा है, शिव जी से चला आ रहा है, लक्ष्मी जी से चला आ रहा है, 4 कुमारों से चला आ रहा है। इन 4 संप्रदायों में दीक्षा इत्यादि लेनी चाहिए, मंत्र इत्यादि लेना चाहिए, तभी फल मिलेगा। संप्रदाय विहीन ते मंत्र निष्फला यथा, वो निष्फल हो जाएगा अगर संप्रदाय में नहीं लेंगे। तो इस्कॉन जो है ब्रह्मा जी के संप्रदाय से चला आ रहा है, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने व्यास को ज्ञान दिया, व्यास जी ने पद्मनाभ को ज्ञान दिया, इस प्रकार चला रहा है। इसी परंपरा में कलयुग में जो भगवान के अवतार हुए गुरु के रूप में, वो थे 4 संप्रदाय में जो अलग अलग आए। तो ब्रह्मा जी के हमारे संप्रदाय में माधवाचार्य आए, मध्वाचार्य जी ने आगे गुरु परंपरा को तैयार किया, उसमें शीला प्रभुपाद जी भी आए, और फिर शीला प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी, कहा कि हमें नारद जी की तरफ से ही श्राप मिला हुआ उनको दक्ष प्रजापति का, इसलिए हम भी एक जगह नहीं टिकते, प्रचार करने के लिए चलते रहते हैं। इसके बाद शुकदेव गोस्वामी दक्ष की 60 पुत्रियों में अदिति और दिति की वंशावली का वर्णन करते हैं, जिसमें बताते हैं कि अदिति की वंशावली में जैसे इंद्र हैं, कैसे उन्होंने एक बार अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान किया और उनको फिर विश्वरूप को गुरु बनाना पड़ा। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज एक प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपमान किया और फिर विश्वरूप को क्यों गुरु बनाना पड़ा। तो फिर उन्होंने उसके उत्तर में कहा कि एक बार क्या हुआ, इंद्र अपने राज्य में थे, आनंद भोग कर रहे थे, इतने में गुरु आ गए बृहस्पति जी, उस सभा में पहुँचे, लेकिन उनका सम्मान नहीं किया, उनका आदर नहीं किया, खड़े नहीं हुए, हाथ नहीं जोड़े और अपने घमंड में रहे। अपना अपमान देख बृहस्पति जी उस सभा को छोड़कर चले गए, और उसके बाद उनको अक्ल आई कि मैंने ये क्या कर दिया, मद में चूर होकर मैंने अपने गुरु का अपमान कर दिया। पश्चाताप करने लगे, उन्हें पता था कि गुरु के अपमान से अब क्या नुकसान होने वाला है। और हुआ ऐसे कि उनको जो है असुरों को बल प्राप्त हुआ और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की हालत खराब हो गई, सारे देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि आप क्योंकि गुरु तुमसे नाराज हैं, तो आप क्या करो, फिलहाल विश्वरूप को गुरु बना लो।
तो फिर विश्वरूप जो हैं एक बड़े ही धर्मी व्यक्ति थे, बड़े ही प्रकांड पंडित थे और उनको पुरोहित के रूप में गुरु धारण कर लिया, लेकिन उनका लगाव असुरों के साथ भी था। तो जब उन्होंने गुरु बनाया उनको, तो उन्होंने उनको शिक्षा देनी शुरू करी और उनकी मदद करी, उनका सारा राज्य इत्यादि दिलवाने में इंद्र का असुरों से, और फिर उनको नारायण कवच भी सिखाया। और जब फिर युद्ध हुआ तो आसानी से जीत गए इंद्र इत्यादि। लेकिन एक बार यज्ञ में क्या देखते हैं इंद्र कि जो विश्वरूप हमारे गुरु हैं वो हमें तो आहुति दे रहे हैं, यज्ञ में हमारा भाग तो रखा है, लेकिन साथ ही साथ असुरों को भी दे रहे हैं। इसको देखकर इंद्र बड़े नाराज हो गए, गुस्से में आ गए और तुरंत उन्होंने विश्वरूप का हत्या कर दी। ये देखकर तुष्टा ने तुरंत क्या किया, वृत्रासुर नाम का एक असुर पैदा कर दिया और उसने क्या किया, फिर इंद्र के साथ युद्ध किया, इंद्र को हरा दिया। इंद्र जो है पूरे राजपाट के साथ अपने तेज से हीन हो चुके थे, भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान को कहते हैं कि आप क्या करो कि आप दधीचि मुनि के पास जाओ, उनकी हड्डियों से बने हुए वज्र से ही वृत्रासुर का वध हो सकता है। तो फिर इंद्र इत्यादि उनके पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनका शरीर के हड्डियां मांगते हैं और वो खुशी खुशी दे भी देते हैं और फिर उससे वज्र बनाते हैं और फिर वृत्रासुर को ललकारते हैं। वृत्रासुर को ललकारने के बाद आपस में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। वृत्रासुर जानते हैं कि ये वज्र से जो है मेरा हत्या करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो भगवान की स्तुति करते हैं बीच बीच में रुककर और कहते हैं, इंद्र तुम तो काम क्रोध लोभ से उन ऐश्वर्य में फंसे हुए हो, तुम्हें तो जीने की महत्वाकांक्षा है, अपने पद की महत्वाकांक्षा है, लेकिन मैं इस चीज़ से आकर्षित नहीं हूँ। मैं तो भगवान का भक्त हूँ और मुझे जल्द से जल्द मार दो, करो मुझसे युद्ध। तो युद्ध में कई बार उनका हथियार छूट जाता था, कहते नहीं ले लो इंद्र, उठा लो, मुझे मरने की जल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फिर से भगवान की सेवा में लग जाऊंगा। तो इस प्रकार फिर वज्र से वो उनके ऊपर प्रहार करते हैं, वृत्रासुर मर जाते हैं। तो जब परीक्षित महाराज ये सुनते हैं कि वो वृत्रासुर इतने अच्छे भक्त थे, तो पूछते हैं कि ऐसा कैसे, भगवान की इतनी स्तुतियाँ ऐसे कैसे कर ली उन्होंने। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं वृत्रासुर एक्चुअली इनको श्राप मिला था एक बार पार्वती के द्वारा। तो वो कथा सुनाना शुरू करते हैं, कहते हैं कि वृत्रासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के महाराज थे, राजा थे, पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट। 1 करोड़ उनकी पत्नियां थी, 1 करोड़ पत्नियां थी, लेकिन एक के भी कोई संतान नहीं थी। इस वजह से चित्रकेतु बहुत परेशान और दुखी रहते थे। एक बार नारद मुनि और इंद्र ऋषि के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं, रोते हैं कि मुझे संतान सुख चाहिए, संतान सुख चाहिए। अगर आप मुझे संतान सुख नहीं दे सकते तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ऐसा राजा बनने का क्या फ़ायदा जिसकी 1 करोड़ पत्नियाँ हों और एक भी संतान ना हो। तो नारद जी कहते हैं देखो तुम्हारे पास संतान नहीं लिखी, और अगर होगी भी तो तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बनेगी। कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस संतान चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कहते हैं तथास्तु। तो फिर एक स्त्री से उनको एक बेटा पैदा होता है। अब पूरे राज्य में खुशहाली आ जाती है, राजा चित्रकेतु आनंद में आ जाते हैं, खुशियाँ बंटती हैं, नगाड़े बजते हैं, पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटती हैं। अब राजा का मोह एक ही पत्नी से रहता है, उसी से मिलना, उसी से बात करना, रोज़ बच्चे को जाकर देखना। इतने में क्या होता है, 99,99,999 पत्नियां रुष्ट हो जाती हैं, द्वेष करने लगती हैं, राजा का संग प्राप्त नहीं होता। तो ईर्ष्या द्वेष के कारण वो सब एक मीटिंग करती हैं और कहती हैं कि हम इस पुत्र को ही मार देते हैं, यही कारण है हमारे पति को हमसे दूर करने का। और उस पति का एक ही पत्नी से जो है अब प्यार चल रहा है, उस छोटे से पुत्र को मार देते हैं जिसका नाम रखा था हर्ष शोक। वही हर्ष शोक का कारण बन गया। चित्रकेतु खूब रोते हैं, खूब दहाड़े मारते हैं और फिर याद आता है कि यही मेरे हर्ष का और यही मेरे शोक का कारण बना। हर्ष तब हुआ जब संतान उत्पन्न हुई, शोक तब हुआ जब मर गया। खूब रोते हैं, राजपाट छोड़ देते हैं। एक दिन फिर नारद मुनि रंगेरा आते हैं उसी समय वहाँ पर, और चित्रकेतु के सामने संतान को जीवित कर देते हैं। उठ के बोलती है भैया कौन से पिता कौन से पुत्र, अब तो ये शरीर के साथ संबंध खत्म। तो ज्ञान दे के जाता है पिता को कि हम सब अस्थाई हैं, अस्थाई हमारा संबंध है, अस्थाई हमारा शरीर है। हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस परिवार में, जिस शरीर में, इस शरीर को मेंटेन करने के लिए पूरा जीवन हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन एक दिन इसको मिट्टी में मिलना है। इस शरीर से संबंधित लोगों के साथ बातचीत, ईर्ष्या द्वेष, लड़ाई झगड़ा, कंपटीशन,
अपनापन इतना कर लेते हैं कि उन्हीं की स्मृतियाँ होती रहती हैं, भगवान की स्मृति भूल जाते हैं। उन्हीं संबंधों को मेंटेन करने के लिए खूब इन्वेस्ट करते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, और एक दिन इन सबको छोड़कर जाना पड़ता है, या वो हमें धीरे धीरे छोड़ जाते हैं। तो हमें सदैव याद रखना चाहिए कि शरीर के अंदर हम चिन्मय आत्मा हैं जो टेम्परेरीली इस शरीर के अंदर हैं, और एक दिन शरीर का त्याग करना है। तो इस प्रकार चित्रकेतु जो हैं इसको ज्ञान को समझ जाते हैं, और फिर भगवान अनंत की शरण में जाते हैं, खूब उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं। उनको ऐसा एक विमान मिलता है जो हवा में चल सकता है, उसके ऊपर बैठते हैं, घूमते हैं हर जगह, करोड़ों वर्ष तक राज्य करते हैं। तो एक दिन जा रहे होते हैं तो नीचे देखते हैं, अरे शिव जी जो हैं काफ़ी ऋषि मुनियों के साथ कथा कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपनी जगह पर पार्वती माता को बिठाया हुआ है और वो चिपक कर बैठे हुए। ये देखकर ऊपर से चित्रकेतु हंस पड़ते हैं। शिव जी तो हमेशा भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, उनकी कथा में निमग्न रहते हैं, इतने ऋषि मुनियों को कथा कर रहे होते हैं। वो इस हंसने का बुरा नहीं मानते, लेकिन पार्वती बुरा मान जाती है और तुरंत श्राप देती है कि तुम जो हो असुर बन जाओ। तुम मेरे पति को जानते नहीं हो किस स्तर पर है, कि ये ऋषि मुनि जो बैठे क्या ये मेरे पति का व्यवहार नहीं जानते? दुनिया जो इनके चरण कमलों पर ध्यान लगाती है, क्या उनको इनकी स्थिति नहीं मालूम? बट तुम क्योंकि अभी उस स्तर पर नहीं हो, इसलिए तुम इनके साथ मुझे बैठकर इस प्रकार उपहास कर रहे हो। तो श्राप देती है कि तुम असुर प्रवृत्ति में जाओ। तो यही चित्रकेतु असुर के रूप में, वृत्तासुर के रूप में पैदा होते हैं। इसलिए जब इंद्र के साथ युद्ध हो रहा होता है तो भी भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं, भगवान का गुणगान कर रहे होते हैं, और मरने की जल्दी इच्छा होती है कि तुरंत मरूं और मैं भगवान के धाम जाऊं। क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उन्हें मालूम है कि किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में उनके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और जो अप एंड डाउन लाइफ में आते भी हैं तो वो इसलिए आते हैं कि उन्हें पता है कि हमारे जो प्रारब्ध हैं वो कट रहे हैं। हम तो भक्ति करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, भक्तों की संगति करें, उनकी सेवा करें, भगवान की सेवा करें। इससे अच्छा जीवन कुछ हो ही नहीं सकता, और इस ऐसे व्यक्ति के साथ बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। देखने में वृत्तासुर को लगे, किसी को लग सकता है वृत्तासुर को दधीचि मुनि के हड्डियों से बने वज्र से इंद्र ने मार दिया, लेकिन इंद्र हमेशा इनसिक्योर रहता है, पोस्ट से, पूजा से, लाभ से, प्रतिष्ठा से आसक्त रहता है। कोई भी असुर हमेशा उनके ऊपर आक्रमण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आसक्त है वो। हमेशा ब्रह्मा जी के पास, भगवान विष्णु के पास जाते रहते। जैसे हमने कथा सुनी थी, श्रीमद् भागवत में ही आता है कि एक बाज से भी क्या सीख सकते हैं कि वो मांस का टुकड़ा लेके जब उड़ता है तो सारे बाज उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ है। जैसे ही छोड़ देता है तो सब चले जाते हैं। उसी प्रकार इंद्र हमेशा इनसिक्योर रहता है अपनी पोस्ट को लेकर। क्यों? क्योंकि उसको उसका घमंड हो जाता है, और डर क्यों लगता है कोई छीन ना ले। तो इस प्रकार जो वृत्तासुर की कथाएं सुनी, उनकी स्तुतियां सुनी, तब परीक्षित महाराज ने ये जिज्ञासा करी। तो इसके बाद ये 6 स्कंद पूरे होते हैं। तो 7वां स्कंद अब शुरू होता है। उससे पहले भी थोड़ी सी और कथा आती है, जिसमें कि दिति के पुत्र के विषय में बताया जाता है कि उनकी वंशावली में कि किस प्रकार 49 मरुत पैदा हुए जो कि इंद्र के ही मित्र बन गए। जबकि दिति ने कश्यप मुनि का संग इसलिए किया था कि इंद्र जो हैं हमेशा जब मेरे पुत्र जो असुर हैं वो इन पे आक्रमण करते हैं, तुरंत भगवान की शरण में जाते हैं और मेरे पुत्रों को मरवा देते हैं। तो मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए अब जो कि इंद्र का दुश्मन हो, इंद्रारी, इंद्र का दुश्मन हो और इंद्र का वध करे। इंद्र को पता चल जाता है कि दिति जो है उसके गर्भ में एक ऐसा बच्चा पैदा हो रहा है जो मेरा वध करेगा। तो वो उनकी सेवा करने पहुंच जाते हैं, और जब गर्भ में शिशु होता है तो एक दिन जब देखते हैं कि वो खाना खाने के बाद उन्होंने हाथ नहीं धोया, अशुद्ध अवस्था में, तो उनके गर्भ में प्रवेश करके उनके पुत्र के 7 टुकड़े कर देते हैं। गर्भ के टुकड़े करते ही वो बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं हमें मत मारो, मत मारो, मत मारो। इसलिए वो बाद में मारुति बनते हैं। लेकिन वो फिर 7 टुकड़ों के फिर 7 टुकड़े कर देते हैं इंद्र गर्भ में रहकर, और ये 49 हो जाते हैं टोटल। और फिर वो कहते हैं हम आपके भाई हैं, हमें क्यों मार रहे हो? तो जब इंद्र को लगता है ये तो मेरे भाई हैं, मुझे मेरा सम्मान कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर दिति पूछती है कि भाई मेरा गर्भ जो आए 49 कैसे बन गए? तो इंद्र सब बताते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा इसलिए करता था कि तुम्हारे गर्भ में जाकर अपने दुश्मन को मार सकूं, लेकिन वो तो सब मेरे भाई बन गए। फिर दिति भी, क्योंकि भगवान पुंसावन व्रत रखकर जो है भगवान की पूजा इत्यादि करती है, हृदय साफ हो चुका होता है, फिर इंद्र को भी माफ़ कर देती है। तो इस तरह कथा होती है। तो ये 6ठा स्कंद यहाँ समाप्त होता है। 6ठे स्कंद के 18वें अध्याय में परीक्षित महाराज ने सुना था कि भगवान ने दिति के पुत्रों का वध किया था और इंद्र को फेवर किया था। तो 7वें स्कंद में वो प्रश्न दोबारा से करते हैं कि भगवान इंद्र को फेवर क्यों करते हैं, ये पक्षपात ऐसा क्यों किया जाता है। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं
कि भगवान की जो दिव्य स्थिति है वह तीनों गुणों से ऊपर है। वो इस संसार से उनका कुछ लेना देना नहीं, वो तो अपने धाम में हमेशा आनंद में रहते हैं। उनकी शक्तियाँ इस संसार को चला रही हैं और प्रकृति के 3 गुण और काल की वजह से इस संसार में देवताओं को जो हैं उनके प्रारब्ध के अनुसार सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। भगवान के अंदर मैं और मेरी जैसी भावना नहीं है। इस संसार के लोग जो तीनों गुणों से प्रभावित हैं वो मैं और मेरा करते हैं। 5 तत्वों को शरीर मिला है, इसलिए वो अपने लोगों को फेवर करते हैं और दूसरे लोगों को नहीं करते। हमारे साथ जब कुछ घटनाएं घटती हैं तो हम भी उसी दृष्टि से देखते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, भगवान ने इसके साथ अच्छा कर दिया, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भगवान इस संसार को चला रहे हैं और कुछ लोगों को फेवर कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे हैं। तो शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा भगवान की स्थिति तीनों गुणों से ऊपर है, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं। अगर वो इसी संसार के व्यक्ति होते तो हम कह सकते थे कि वो फेवर कर रहे हैं अपने लोगों का, लेकिन वो तो हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं। दूसरा, हमारे अपने खुद के कर्म हैं जिसका फल नियमों को तोड़ने पे हमें प्राप्त होता है। हमारे प्रारब्ध हैं जो हर परिस्थिति में प्राप्त होता है। तो इसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी जी युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पूछा गया प्रश्न जो नारद से पूछा था उसको कोट करते हैं कि एक बार नारद जी ने भी देखा जब शिशुपाल की हत्या हुई, भगवान ने उसका वध किया तो उसकी आत्मा भगवान के शरीर में विलीन हुई और वो मुक्त हो गया। तो इसके उत्तर में नारद जी ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण जिस दिव्य धरातल पर हैं उनकी भक्ति करने के कई तरीके हैं। उसके पीछे भाव यही रहना चाहिए कि व्यक्ति मन से, वाणी से और कर्मों से अगर भगवान को पूरी तरह से भक्त है, चाहे फिर वो फेवरिज्म अर्थात फेवरेबल परिस्थिति में हो, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करता हो, या फिर भगवान से ईर्ष्या रखता हो, भगवान से द्वेष रखता हो, भगवान को मारना चाहता हो, इसके पीछे आधार क्या है कि हर समय हमारी इंद्रियां भगवान में लगी हुई, तो उसे भगवान का भक्त कहा जाता है। जैसे कहते हैं चाकू अगर खरबूजे पे गिरे या खरबूजा चाकू पे गिरे तो कटता खरबूजा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर भगवान का स्मरण हम अनुकूल परिस्थितियों में करें, अनुकूल भक्ति के अनुसार करें या प्रतिकूल के भाव से करें, फ़ायदा तो हमारा ही होना है। तो शिशुपाल भगवान को तो बिल्कुल फूटी आँख नहीं सुहाता था, वो गालियाँ देता था भगवान को, लेकिन द्वेषी था, ईर्ष्या था, करता था, हर समय भगवान के बारे में सोचता रहता। इसलिए नारद जी ने कहा इसलिए उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। और इसके आधार पर उन्होंने बताया कि शिशुपाल और दंतवक्र ये वास्तव में 4 कुमारों के द्वारा जय और विजय को जो श्राप मिला था उसी का फल था। उनको 3 जन्म लेकर आना था जय और विजय को, जिसमें पहले हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आए, दूसरे युग में वो लोग आए कुंभकर्ण और रावण के रूप में, और कृष्ण लीला में दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में। तो यहाँ से नारद जी जब उनको ये बताना शुरू करते हैं तीनों जन्मों के विषय में, और फिर कहते हैं कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु उसके घर तो संतान में भक्त पैदा हुई थी और उसको एक महान भक्त होते हुए भी उसको मारने का प्रयास किया। तो जब ये सुना परीक्षित महाराज ने तो प्रश्न किया कि एक भक्त बच्चे को पिता ने क्यों मारना चाहा। तो ये जब पूछा और क्यों उनसे नफरत करते थे, तो उसके उत्तर में उन्होंने बताया कि किस प्रकार जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था तो उसके बाद घर में मातम छा गया था और सब लोग रोने लगे थे। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध चढ़ा हुआ था, विष्णु के अगेंस्ट थे, उनको भी मारना चाहते थे और घर में सभी शोकाकुल थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले तो ब्राह्मण कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश करी, यज्ञों को ख़त्म करना चाहिए। विष्णु को यहीं से शक्ति प्राप्त होती है, ब्राह्मणों से, गायों से, यज्ञों से। तो सबसे पहले इनको नष्ट करना शुरू करा। घर पर देखा मातम मचा हुआ तो घर वालों को भी सांत्वना देने की कोशिश करी। घर वालों का शोक नहीं खत्म, उनकी पत्नी का शोक खत्म नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, हिरण्यकशिपु सुनाते हैं कथा कि एक उशी नगर में सुयज्ञ नाम के राजा थे, बड़े प्रतापी, बड़े पराक्रमी, बड़ा भरा परिवार था उनका। एक बार युद्ध में जाते हैं और उनकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। सारी की सारी पत्नियां क्रंदन करती हैं, सारा राज्य इकट्ठा हो जाता है। शरीर वहाँ पर पड़ा है लेकिन सब आसपास घेरा बना के रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, खूब रो रहे हैं और भगवान को कोस रहे हैं। समय निकला जा रहा है लेकिन उसे छोड़ नहीं रहे कि इसका अंतिम संस्कार हो। इतने में क्या होता है, स्वयं यमराज जी देखते हैं इस घटना को, तो स्वयं एक बालक का रूप बनाकर आ जाते हैं और बालक का रूप बनाने के बाद कहते हैं कि देखो कितनी आश्चर्य की बात है,
तुम तो मेरे से बड़े हो, सयाने हो, तुमने आज से पहले भी कई मृत्यु देखी है, उसके बाद भी अपने पति की मृत्यु में इतना शोक कर रहे हो। अरे मुझे देखो, मेरे माता पिता ने तो बचपन में मुझे छोड़ दिया, मैं तो जंगलों में विचरता हूँ, खाने पीने की भी चिंता नहीं है, भगवान सब पालन करेंगे। शेर से, यहाँ के खतरनाक जानवरों से भी मुझे चिंता नहीं है, तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जिस प्रकार संसार में लोग जो हैं अपना कुछ बहुमूल्य सामान गुमा देते हैं, लेकिन बड़े बाजार में भी कई बार वो सामान मिल जाता है, और कई बार घर में तिजोरी में रखा हुआ ज्वेलरी भी बाहर के लोग आके चुरा ले जाते हैं। तो ये हमारी किस्मत, हमारा भाग्य है। जो चीज़ मिलनी है मिलेगी, जो नहीं रहनी हमारे पास तो निकल जाएगी। इस प्रकार वो कथा सुनाते हैं, और फिर एक कुरुंग पक्षी का जीवन बताते हैं कि किस प्रकार एक बहेलिया था जो शिकारी था, वो पक्षी पकड़ता था। तो एक बार कुरिंग नाम का पक्षी अपनी पत्नी के साथ उड़ता हुआ जा रहा था, अपना घर परिवार था, घर में बच्चे थे, दाना चुगने गया था। बहेलिया ने क्या करा, उसकी पत्नी को पकड़ लिया। ये देखकर वो कुरिंग पक्षी जो है बहुत रोने लगा, बहुत पश्चाताप करने लगा, भगवान को कोसने लगा कि भाई मेरी पत्नी उसके हाथ का खाता था, हम जाते थे, बहुत क्रंदन कर था। इतने में एक तीर मारता है, वो कुरिंग को भी मार देता है। ये सब कथा सुनाई जा रही थी हिरण्यकशिपु के द्वारा उस सुयज्ञ के एग्जाम्पल के ऊपर। तो जो पत्नियां अपने पति को छोड़ नहीं रही थी, ये कुरिंग का जीवन सुनते ही उन्होंने तुरंत कहा, जी ले जाओ, दाह संस्कार करा लो, क्योंकि अगला क्षण हमारा भी हो सकता है। हम लोग इस संसार की आसक्तियों में इतने फंस जाते हैं, जीवन का असली सत्य भूल जाते हैं, शोक करने लगते हैं। अरे सबको जाना है एक दिन, सारी संपत्तियां यहीं छूटनी है, तो आज से ही क्यों ना हम ज्ञान के द्वारा जी। तो सारी पत्नी ने छोड़ा, संस्कार हुआ, और यमराज जी ने कथा सुनाकर उनको ये करा। फिर सुयज्ञ की कथा सुनाने के बाद खत्म की। यहाँ पर हिरण्यकश्यप ने भी परिवार को सांत्वना दी, और उसके बाद निकल गए तप करने के लिए। उस समय उनकी स्वयं की पत्नी जो थी वो गर्भवती हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम था कयादु। उनके गर्भ में एक शिशु आ गया था, और इधर हिरण्यकश्यप चले गए थे अपने भाई का बदला लेने के, विष्णु से उसका बदला लेने के लिए, तपस्या करने के लिए, और काफ़ी हजारों सालों तक घोर तपस्या करी। जब वो तपस्या कर रहे थे कि सारे के सारे देवता लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि हम भगवान के पास चलते हैं। तो भगवान से पता चला, भगवान ने कहा कि शीघ्र ही मैं अवतरित होने वाला हूँ, क्योंकि उसके घर में जो है भक्त पैदा होगा। इतनी पराक्रमी तपस्या करी, पूरे के पूरे संसार में दिक्कत आ गई। यहाँ तक कि इंद्र इत्यादि को इनसिक्योरिटी हुई, और कयादु को लेकर मारने चले गए कि इसको मार देते, इसके गर्भ को गिरा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि नारद मुनि ने रोक दिया, कहा कि इसके गर्भ में एक बड़ा सुंदर प्रहलाद भक्त नाम बच्चा आने वाला है, जो कि इसके पिता हिरण्यकशिपु के ही वध का कारण बनेगा। तो इस प्रकार कयादु को लेकर वो आश्रम में चले जाते हैं नारद मुनि। नारद मुनि सुनाते कथा कि मैंने फिर भागवत कथा करनी शुरू की, कथा सुनानी शुरू करी। माँ तो कई बार सो भी जाती थी, लेकिन बच्चा जो है सुनता था कथा। और इस प्रकार ये कथा सुनने के बाद माता के गर्भ से जब शिशु बाहर आया, इधर से हिरण्यकशिपु बाहर आए, इतने पराक्रमी होकर आए कि ब्रह्मा जी को कहा कि पहले चींटियों ने उसका पूरा शरीर खा लिया था। ब्रह्मा जी आए और तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा, बोलो क्या चाहिए? कहते मुझे अमर कर दो। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्योंकि मेरा भाई तो मारा गया, बट मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, 100 वर्ष मेरी भी आयु, मुझे भी एक दिन मरना है, कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, आदमी से ना मरूं, देवता से ना मरूं। इस प्रकार सारी चीज़ें मांग ली। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो हिरण्यकशिपु खुश हो गया कि डायरेक्टली नहीं मिला, इनडायरेक्टली तो वरदान मिल ही गया। तो इस प्रकार जब वापस आता तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा देता है। ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार, सारे के सारे देवता लोगों से अपने घर का काम करवाना, ऊपर भ्रुकुटी करे तो इंद्र इत्यादि काँप रहे थे कि हमें देख न ले, ऐसा प्रकोप हो गया। लेकिन स्वयं के घर में एक संतान पैदा हुई, स्कूल भेजा गया, गुरुकुल भेजा गया षण्ड और अमृत के उसमें। जब वापस आया, 5 साल का बालक था भगवान, तो हिरण्यकशिपु ने अपनी गोदी में बिठाया और प्रश्न पूछा कि बेटा तुम्हें शिक्षाओं में सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी? तो बेटे ने बोला, हे असुरों में श्रेष्ठ असुरवर्य देहि नाम। क्या बोला कि किसी भी व्यक्ति को चाहिए अपने घर की जिम्मेवारियों को त्याग कर, जो अंधकूप के समान है गृहस्थी, उसको त्याग कर तुरंत निकले भगवान का भजन करने के लिए, वन में चला जाना चाहिए, हरि की शरण लेनी चाहिए। जैसे ये सुना कि मेरे दुश्मन की शरण लेने के लिए बोल रहा मेरा ही पुत्र, तो मुस्कुराए।
षंड और अमर को बुलाया, क्रोध में कहा ये क्या सिखाया है, प्रयास करो ठीक से शिक्षा दो उसको। षंड और अमर को लेकर गए, फिर कुछ सिखाया समझाया। फिर जब अगले दिन कुछ दिन बाद फिर वापस आता है, फिर पूछते हैं कि बेटा क्या सीखा। कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति बताई और कहा ये नवदा भक्ति अगर विष्णु की जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, जन्म मरण से बाहर निकल सकता है। ये सुनकर पिता को बहुत गुस्सा चढ़ा कि मैं, जो मेरा शत्रु है, मेरा बच्चा उसी का भक्त बन गया। और फिर अपने बच्चे को धक्का दिया और मारने के लिए पूरे प्रयास किए। बार बार मारने के लिए प्रयास करते थे, कभी पहाड़ से नीचे फेंकते थे, कभी गरम गरम तेल में कढ़ाई में डालते थे, कभी हाथी के पैर के नीचे डालते थे। लेकिन भगवान अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हर जगह कर लेते थे, कभी भी उनके ऊपर आंच नहीं आने दी। षंड और अमर ने कहा कि देखो तुमने इतने प्रयास तो कर लिए, रुक जाओ, हमारे पिता को आन दो, उसके बाद कुछ करेंगे। मैं इनको फिर से समझाता हूँ ले जाके। फिर प्रहलाद को लेकर गए, आश्रम में लेकर गए, गुरुकुल में, और उससे पूछा कि बेटा तू बता कौन सिखा रहा है तेरे को ये सब बातें, हम तो यहाँ नहीं सिखाते, ये कहाँ से तुमने ये सब चीज़ें सीखी। तो फिर चुप रहे और बच्चों को भी वहाँ पर शिक्षा देना शुरू कर दी प्रहलाद महाराज ने। तो उन्होंने बताया कि मैं किस प्रकार माता के गर्भ में नारद जी की कथा सुनकर आया हूँ, सारा ज्ञान मुझे उन्होंने दिया है। जब मैं गर्भ में था तभी सब कुछ सीख लिया था। इसलिए हमारे भारतवर्ष में देखा जाता है जब माताएं गर्भवती होती है ना, तो माताएं क्या करती हैं, भगवान की कथा सुनती हैं, श्रवण इत्यादि करती हैं, भगवान का नाम जप करती हैं, और इसका प्रभाव माता के गर्भ में शिशु को पूरा पहुंचता है। इसलिए जब बच्चा बाहर आता है तो डिवोशनली काफ़ी इंक्लाइन होता है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि जब ऐसी स्थिति हो तो हमें ज़्यादा से श्रवण कीर्तन करना चाहिए और इसका फ़ायदा हमारे गर्भ को होगा। इसलिए हम देखते हैं आजकल लोग इस तरह के रिचुअल्स का पालन नहीं करते हैं, गर्भ धारण संस्कार नहीं करते हैं, शिशु को 9 महीने तक कथा नहीं सुनाते हैं। तो क्या होता है, बच्चे जब बाहर आते हैं तो जो टीवी देखा है माता ने, जो इंडियाज़ मोस्ट वांटेड देखा है, जो टिकटॉक पे मूवीज़ बनाई हैं, जो सेल्फियाँ खींची हैं, जो फिल्में देखी हैं, उन सब से आकर्षित होकर माँ के गर्भ में शिशु को वही संस्कार मिलते हैं और बाहर आके बच्चा भी ऐसे हो जाता है। फिर पेरेंट्स आते हैं, प्रभु जी हमारे बच्चे को समझाइए, ये कहना नहीं मानता, ये बच्चा, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मन नियंत्रण माँ का भी नहीं था, पिता का भी नहीं था, तो बच्चों का कैसे हो जाएगा। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए प्रहलाद की शिक्षा से कि माता के गर्भ में ही व्यक्ति को सीख। इसलिए उन्होंने शिक्षाएं भी दी, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी। कौमारम आश्रयत प्रज्ञ, अरे 5 साल की उम्र से आध्यात्मिक शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब शिक्षाएं हमें देनी चाहिए। इस प्रकार जब उसके बाद भी लाया गया, फिर नहीं सुधरा वो, तो फिर क्या था, हालत खराब होगी हिरण्यकशिपु की। और फिर बेटे से पूछा तुम्हें कौन शक्ति दे रहा है? कहते भगवान विष्णु, जो तुम्हें भी शक्ति दे रहे। कहते कहाँ है तुम्हारा विष्णु? कहते हर जगह व्याप्त है। कहते क्या इस खंबे में भी है? कहते जी हाँ। तो भगवान अपने भक्त की वाणी को पूरा करने के लिए, निज भक्ति भाषितम, उसकी बात को पूरा करने के लिए उस खंबे के अंदर चले गए। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने वार किया उस खंबे पे, खंबा फाड़ कर भगवान नरसिंह निकल आए। नरसिंह भगवान का नीचे का देह तो मनुष्य का था, लेकिन शरीर सर से ऊपर का सिंह का था। 8 भुजाएं हाथ में थी, ऊपर शेषनाग थे, मुंह से अग्नि निकल रही थी और खूब खूंखार थे। क्यों? क्योंकि अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आए थे। हिरण्यकश्यपु ने जो है बहुत यातना दी थी और उसको पकड़कर अपनी गोदी में रखकर संध्या के समय दरवाजे की दहलीज पर अपने नाखूनों से सारी शर्तों को पूरा करते हुए हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। और गुस्से में जो है अपना गुस्सा शांत नहीं कर पा रहे थे, सारे देवता आ गए, देखा कि हिरण्यकश्यप मर चुका, लेकिन उसके बाद भी नरसिंह भगवान का गुस्सा कम नहीं हो रहा। तो फिर क्या था, प्रार्थनाएं करने लगे। लक्ष्मी को बोला आप जाओ। लक्ष्मी कहती ऐसा विभत्स रूप तो मैंने भी नहीं देखा। प्रहलाद को भेजते, प्रहलाद माला लेके भगवान के गले में डालते हैं, क्रोध शांत होता है, उसको चाटने लगते हैं और फिर प्रहलाद स्तुतियाँ करते हैं। प्रहलाद को कहते हैं मांगो क्या चाहिए? कहते मुझे क्या चाहिए, बस भक्तों का संग और आपकी कथा श्रवण करता रहूँ, जीवन में खुश रहूँ, यही चाहिए। फिर प्रहलाद ने कहा अगर आप कर सकते तो मेरे पिता, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के थे, इनका उद्धार कर दो। तो भगवान नरसिंह कहते हैं तुम्हारा जैसा भक्त अगर किसी कुल में हो जाए, जिसका दर्शन मात्र करने से आंखों के नेत्रों की सिद्धि है, आलिंगन करने से शरीर की सिद्धि है, जिसका गुणगान करने से जिह्वा की सिद्धि है, तुम्हारे जैसा भक्त अगर किसी कुल में हो जाए, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो प्रहलाद तुम्हारे पिता का धाम जाना निश्चित है। प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं कि 21 पीढ़ियाँ नहीं, अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जपता है, 4 नियमों का पालन करता है, भगवान की भक्ति और श्रवण इत्यादि करता है, ग्रंथों को पढ़ता है, तो 21 नहीं पूरी 100 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। तो भगवान तो अपने भक्तों की बात पूरी करते हैं, निज भक्त भाषितम, तो उनकी बातों को पूरा करना पड़ेगा। अगर श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा
कि 100 पीढ़ियाँ तरेंगी, तो अगर आप अच्छे भक्त बनते हैं तो 100 पीढ़ियाँ ही तरेंगी। जैसे कि इससे पिछले लेक्चर में हमने कथा में हमने बताया था लेक्चर में कि भगवान तो कहते हैं मैं अपने भक्तों की बाड़ी पूरे करने के लिए आता हूँ, तो भक्त भगवान के भक्त पूरे करेंगे निश्चित रूप से। प्रहलाद का जीवन सुनने के बाद युधिष्ठिर महाराज को ऐसा फील ना हो कि प्रहलाद बड़े अच्छे भक्त हैं और वो कहीं इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स ना फील कर रहे हो, तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग समझ जाओ कि भगवान की कृपा, तो उनको समझना, उनके गुणों को समझना ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा भी बड़ा मुश्किल है। तुम लोग तो उनके साथ खेले खाए हो, तो मैं तो भगवान तुम्हारा संग हमेशा रहते थे, तुम भी बड़े महान भक्त हो। और ये बताते हुए फिर वो कथा करते हैं कि शिव जी इत्यादि भी देखो त्रिपुर जैसे असुर को मारने के लिए भगवान की मदद लेते हैं, भगवान उनका भी गुणगान करवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार त्रिपुरारी एक असुर हुए, उसका वध किया, इसलिए आज शिव जी का नाम भी त्रिपुरारी, जो भगवान की सहायता से उन्होंने वध किया था। इस प्रकार 7वें स्कंद में 11वें से और 15वें अध्याय में फिर युधिष्ठिर ने कुछ प्रश्न किए। उस प्रश्न में क्या कहते हैं कि मुझे आप कुछ भक्ति जो प्रहलाद की थी ना, उसको देख के बड़े आकर्षित हुए थे युधिष्ठिर महाराज सुनकर, और कहा कि मुझे कुछ भक्ति के बारे में बताइए, सनातन धर्म के बारे में बताइए। हम जैसे राजा लोगों का क्या कर्तव्य है, क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है, वर्णाश्रम धर्म में कैसे रहना चाहिए, इसका कुछ ज्ञान दीजिए। नारद मुनि ने बहुत सुंदर ढंग से युधिष्ठिर महाराज को व्याख्या करते हुए सारे गुणों की चर्चा की, धर्म की पहले परिभाषा समझाई और धर्म के विषय में बनाया कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म है भगवान श्री कृष्ण का गुणगान, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उनकी भक्ति करना। ये शरीर जो है बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, इसलिए हमें इसको यज्ञ में, केवल ध्यान विधि में, कर्मकांड करते हुए, पुण्य करते स्वर्ग में जाना, ये धर्म नहीं है। मुख्य धर्म सनातन धर्म का, आत्मा का असली धर्म है भगवान की सेवा करना। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं और हमें हमेशा भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही सत्य सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म की शिक्षा दी और कहा यही सब सारे देवता लोग भी भगवान के ही गुणगान करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। और फिर 30 प्रकार की क्वालिटीज़ बताई, गुण बताए जो सनातन धर्म कहलाता है। क्या थी वो? श्रवणम कीर्तनम, नवदा भक्ति भी बताई उसमें, विनम्र रहना, भगवान के सदैव सत्य बोलना, भगवान के नाम का जप करना, उनका ध्यान करना, गुरु की शरण में जाना। इस प्रकार 30 धर्म के लक्षण बताए और कहा जो व्यक्ति इनका पालन करेगा वो निश्चित रूप से सनातन धर्म का पालन कर रहा है। फिर उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया कि जो भी व्यक्ति संसार में आता है वो 4 प्रकार के वर्ण और आश्रमों में स्थित हो जाता है। आज के आधुनिक परिवेश में हो सकता है कोई बोले हम इस वर्णाश्रम को नहीं मानते, मानने और ना मानने से नहीं चलेगा। प्रभुपाद जी कहा करते थे जो ब्राह्मण्स हैं वो इंटेलेक्चुअल क्लास है। आज समाज में जो इंटेलेक्चुअल क्लासेस है, जो लोगों को पढ़ाती हैं, समझाती हैं, साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं, जिनकी बुद्धि ज़्यादा है, वो ब्राह्मण्स कहलाए जा सकते हैं। और दूसरा था क्षत्रिय रहा करते थे, जो रक्षा करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। तो आज जो संसार में पॉलिटिक्स में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, ये भी क्षत्रिय कहलाएंगे। फिर जो थे वैश्य हुआ करते थे, जो ऋषि, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, बिजनेस इत्यादि करते थे, गाँवों की रक्षा करते थे। तो आज भी वो लोग उपस्थित हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस क्लास कम्युनिटी को बोल सकते हैं, आज भी वो क्या है, वैश्य है। फिर बताया चौथा वर्ण था शूद्रों का, जो इन तीनों वर्गों की सेवा करता था, ईमानदार रहते थे और सदैव काम करने में रहते थे और तीनों वर्ग इनका ध्यान रखते थे, इनसे कोई भेदभाव नहीं करते थे ज़्यादा, इनको शिक्षा देते थे, ताड़ना भी देते थे, अगर ये सुधरे नहीं तो समझाने का प्रयास करते थे ताकि ये अपने कर्मों में लगे रहे। और उनकी सेवा करते हुए वो लोग पापों से मुक्त हो जाते थे। तो चारों वर्णों का बताया उनको। और फिर बताया कि किस प्रकार आश्रम भी होते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वेदा अध्ययन करता है, जीवन का लक्ष्य को समझता है। फिर वो गुरु के आगे से गृहस्थ जीवन में जाता है, जहाँ पर बहुत ही मुश्किल वाला जीवन होता है कि अपने मन को भी संभालना है, पत्नी के भी, बच्चों के भी, सबको सार्थक करना है जीवन। तो उसके बाद 3 आश्रमों को और पालना है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी। बड़ा जिम्मेवारी वाला कार्य है। तो फिर गृहस्थ में जाता था, काम धंधा करता था और फिर गुरु के निर्देशन में ही रहता था, कथा तरह श्रवण करता था, गृहस्थी को भी भगवान को केंद्र में रखकर अपना जीवन जीता था। फिर वानप्रस्थ जीवन के भी नियम बताए और फिर बताया कि किस प्रकार व्यक्ति 50-55 के बाद वानप्रस्थ हो जाता था, बच्चों को सब कुछ दे देता था, पत्नी के साथ वनों में घूमता था, तीर्थों में घूमता था, पापों को गृहस्थ जीवन में हुए क्षमा चाहता था, पश्चाताप करता था और पत्नी को, बच्चों के बाद छोड़कर संन्यास ले लेता था। इनके 4-4 प्रकार के
जो हैं श्रेणियाँ बताई, ब्रह्मचारी भी 4 प्रकार के, है ना, सन्यासी भी 4 प्रकार के, वानप्रस्थी भी 4 प्रकार के। तो इस प्रकार इन सब का वर्णन करते हैं और फिर बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि इन सब आश्रमों में जो हम लोगों को नियम दिए गए हैं उसका कैसे पालन करें। स्त्री धर्म, पुरुष धर्म बताया कि किस प्रकार स्त्री को चाहिए कि अपना धर्म का पालन करे, पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करे, और पति को जो परमेश्वर मानना है तो पति के अंदर भी ऐसे गुण होने चाहिए अपने परमेश्वर मनवाने के लिए। वो भी सारे धर्म के 30 सिद्धांतों को जानता हो, पत्नी का संरक्षण करता हो, उसकी रक्षा करता हो, उसकी इच्छाओं को पूरा करता हो, उनके साथ प्यार से बात करता हो, उनको पूरा रिस्पेक्ट देता हो। इस प्रकार सम्मान देंगे तो ही पत्नी सेवा करेगी। तो इस प्रकार सारे सिद्धांतों को बड़े सुंदर ढंग से बताते हुए नारद जी ने अपने भी जीवन के बारे में बताया कि कैसे मैं भी भक्ति से आकर्षित हुआ था 4 कुमारों की 4 चतुर्मास में। भक्ति वेदांत वैष्णव की कृपा से मैं भी भक्त बन पाया। इस प्रकार पूरा का पूरा वृत्तांत वो उनके आगे रखते हैं और फिर ये वृत्तांत रखने के बाद बताते हैं कि इन सब आश्रमों का नियमों का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। आजकल के परिवेश में हो सकता है कि हमें इस प्रकार ज़्यादा मॉडर्न टाइम में इन वर्ण और आश्रमों को ज़्यादा ज्ञान ना हो, तो क्या कर सकते हैं, जो पंचांग भक्ति बताई है रूप गोस्वामी जी ने उसका पालन कर लें। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नियमित रूप से जप करना शुरू करें। नाम संकीर्तन बोला गया और फिर ये कहा गया कि दूसरा भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना या पढ़ना रोज, यही कलयुग में हम लोगों को दृष्टि देगा इस संसार से बाहर निकलने के लिए। तीसरा कहा मथुरावास, अर्थात अपने घर को ही मथुरा या वृंदावन बना लें। हो सकता है हमारी आसक्तियों के कारण, घर की जिम्मेवारियों के कारण हम वानप्रस्थ ना ले पाएँ, गृहस्थी में रहें, तो प्रभुपाद जी कहा करते थे घर को ही मंदिर बना लीजिए, भगवान के विग्रहों को स्थापित कीजिए, सुबह शाम उनका आरती पूजन कीजिए, उनको भोग लगाइए, उनकी सेवा कीजिए, तो घर को ही मथुरा बना लीजिए, घर ही वृंदावन बन जाएगा। अगर कृष्ण के विग्रह, गौर जी के विग्रह रख लेंगे तो। उन्होंने कहा नाम संकीर्तन, दूसरा कहा भागवत श्रवण, तीसरा कहा मथुरावास, चौथा कहा अगर मथुरा नहीं जा सकते तो घर पे रहिए। इस्कॉन मंदिर आज हर जगह उपस्थित हैं, हर जगह हर लोगों के लिए अवेलेबल है, वहाँ जाइए। चौथा कार्य कीजिए वह भक्तों का संग, कथा सुनिए, प्रश्न कीजिए, उनके निरीक्षण में रहकर अपना जीवन को आगे बढ़ाइए, भक्तिमय जीवन को। उनसे पूछिए कि केंद्र में कैसे रखना है कृष्ण को और किस प्रकार सेवा करनी है भगवान की। और 5वां बताया डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रहों को स्थापित करिए और सेवा कीजिए। तो ये 5 अंग रूप गोस्वामी जी ने बताए। अगर कोई कलयुग में इसका पालन करता है तो निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाएगा। धर्म के सारे सिद्धांतों का समझ लीजिए पालन कर रहा है। तो इस प्रकार ये 7वां स्कंद यहाँ समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग 8वां और 9वां स्कंद लेंगे। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।